का नाम है सूरत हामीम मोमिन, सूरतुल मोमिन। यहां से 7 सूरतें लगातार आएंगी हामीम के लफ्ज से। इनको कहते हैं हवामीम सबा। कितनी सूरतें? 7 सूरतें, यानी अल मोमिन से लेकर अहकाफ तक ये सारी सूरतें, इनको क्या नाम दिया जाता है? हवामीम सबा। और जिस तरीके से ये लिखी हुई हैं हवामीम, इसी तरीके से ये यके बाद दीगरे नाजिल भी हुई है। हामीम मोमिन, उसके बाद फिर हामीम सजदा है, ठीक है ना, उसके बाद हामीम शूरा है, उसके बाद ज़ुखरुफ है, दुखान है, जासिया और अहकाफ है। ये इसी तरतीब से नुज़ूली और कतबी एक ही तरतीब है। इनको एक खास अहमियत हासिल है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इन्न लिकुल्लि शैइन लुबाबन, हर चीज का एक मग़ज़ लुब्बे लुबाब, खुलासा और नचोड़ होता है। वल लुबाबुल कुरान अल हवामीम, और कुरान का नचोड़ हामीम हवामीम सबा है। ठीक है ना। शुरू में अगर आपको याद पड़े तो मैंने कहा कि पूरे कुरान का खुलासा हवामीम सबा में है, और हवामीम सबा का खुलासा सूरतुल फातिहा में है। ठीक है ना। तो ये लुब्बे लुबाब है। और इन सब का दावा क्या है? मकसद असली का इस्बात, तौहीद का इस्बात। मकसद असली को, तौहीद को साबित किया जाएगा। शिर्क एतकादी की क्या होगी? तरदीदें होंगी इसमें, और मुशरिकीन के शुबहात का जवाब होगा। मुशरिकीन के शुबहात का जवाब होगा। तो सूरत मोमिन का दावा लिखो जी। हाँ, नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 60 है। सूरत ज़ुमर के बाद नाजिल हुई है। नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 60 है, और सूरत ज़ुमर के बाद नाजिल हुई है। सूरह ज़ुमर के साथ रब्त और जोड़ ये है कि सूरत ज़ुमर का आगाज भी तरगीब इलल कुरान से था, इस सूरत का आगाज भी तरगीब इलल कुरान से है। सूरत ज़ुमर का इख्तिताम था एक जुमले पर कि सूरत ज़ुमर के आखिर में फरमाया वतरल मलाइकत हाफीन मिन हौलिल अर्श, कि तू देखेगा फरिश्तों को किसके इर्द गिर्द? अर्श के इर्द गिर्द। तो फरमाया उधर हामिली अर्श के इर्द गिर्द जमा होने वाले फरिश्तों का जिक्र था, और इस सूरत में हामिलीन अर्श का जिक्र है। किसका जिक्र है? हामिलीन अर्श का जिक्र है। ये आयत नंबर देखो कहाँ है? यही अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्शा व मन हौलहू। ठीक है ना। और उधर कहा आयत नंबर है 7, आयत नंबर 7। तो इधर कहा हौलल अर्श, उधर कहा हामिलीन अर्श। इधर कहा कि वो सिर्फ तस्बीह करते हैं, उधर फरमाया सूरह मोमिन में कि तस्बीह ही नहीं, तस्बीह के साथ साथ अल्लाह के मोमिन बंदों के लिए मगफिरत की दुआएं भी करते हैं। और सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, उनके आबाओ अजदाद जो मोमिन हैं, बाप दादा मोमिन हैं, उनकी बीवियां, उनके बच्चे नेक साले हैं, उनके लिए भी दुआएं करते हैं। सूरत का दावा है जी मुमताज। मैंने यही खुसूसियत आपको बता दी है कि ये इस सूरत के इम्तियाजात में से है।
ये सूरत मुमताज है रजुल मोमिन की तफसीली तकरीर के साथ। किसके साथ? तफसीली तकरीर के साथ जो इस सूरत में है, जो फिरौन के खानदान में से था और मूसा अलैहिस्सलाम के हक में बोल पड़ा था। आओ जरा सूरत का दावा लिखो। सूरत का दावा है शिर्क एतिकादी की तरदीद, और शिर्क एतिकादी में भी खास तौर पर नफी शिर्क फिद दुआ, क्योंकि शिर्क एतिकादी की कितनी किस्में थी? कौन कौन सी? शिर्क फिल इल्म, शिर्क फिल दुआ, शिर्क फिल तसर्रुफ और शिर्क फिल इबादत। ठीक है, तो इसमें शिर्क फिल दुआ की तरदीद होगी और मुशरिकीन, और ये जो दावा है शिर्क फिल दुआ की तरदीद का 7 मरतबा दोहराएगा कुरान। कितनी मरतबा दोहराएगा इसको? 7 मरतबा। पहली मरतबा फरमाया ज़ालिका बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाहु वहदहु कफरतुम, आयत 12। दूसरी मरतबा फदउल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, 14 नंबर आयत। तीसरी मरतबा वल्लाहु यक़ज़ी बिल हक़्क़ि वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही ला यक़ज़ून, आयत नंबर 20। चौथी मरतबा ला जरमा अन्नमा तदऊननी इलैहि लहू लैसा लहू दावतुन फिद दुनिया वला फिल आखिरा, आयत नंबर 43। नंबर 5 वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, आयत नंबर 60। नंबर 6 हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुवा फदऊहु मुखलिसीना लहुद्दीन, आयत 65। नंबर 7 कालू ज़ल्लू अन्ना बल्लम नकुन नदऊ मिन क़ब्लु शैया, आयत नंबर 74। इस दावे को कितनी मरतबा दोहराया? 7 मरतबा दोहराया। ठीक हो गया। गायबाना पुकारों के लायक अल्लाह है। ठीक हो गया। आओ जी, फरमाया हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम, तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम। तो तंजीलो उतारना इस किताब का, नाजिल करना इस किताब का, ठीक है ना, या उतारी हुए है ये किताब मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम, अल्लाह की तरफ से जो ज़बरदस्त है, अल अलीम इल्म वाला है। गाफिरिज़ ज़म्बि व काबिलित तौबे, बख्शने वाला है गुनाह को, गुनाहों को, व काबिलित तौबे, और कबूल करने वाला है तौबे को, शदीदिल इक़ाबे, सख्त सजा वाला है, ज़िद तौले, ताकत वाला है, फजल वाला है, एहसान वाला है। ला इलाहा इल्लाहु, कोई इलाह नहीं इल्लाहु मगर वही, इलैहिल मसीर, उसी की तरफ लौट कर जाना है। तरगीब इलल कुरान, ठीक है ना। फिर तारुफ करवाया गाफिरिज़ ज़म्बे, कि किस जात की तरफ से कुरान उतरा है, जो गुनाहों को मुआफ करने वाला है, ठीक है ना। जो गुनाह करता है, तौबा करता है, अल्लाह माफ करता है। काबिल तौबे, तौबा कबूल करने वाला है। कुछ गुनाह बगैर तौबा के भी नेकियों से क्या करता है, मुआफ करता है, और कुछ के लिए क्या करना पड़ती है, तौबा। तो काबिल तौबे, तौबा कबूल करने वाला है। ज़िद तौल शदीदिल इक़ाब, सख्त अजाब देने वाला है, सजा देने वाला है। ज़िद तौल, तौल के 2 माने होते हैं, एक ताकत और कुव्वत। वमन लम यस्तति मिनकुम तौला, ठीक है, जो ताकत नहीं रखता मालदारी की,
ठीक है। और दूसरा तौल का माना एहसान, फजल, ठीक है। तो अब दोनों माने कर सकते हो, जिद तौले ताकत और कुव्वत वाला है, या जिद तौले फजल और एहसान करने वाला है। ला इलाहा इल्लाहु, कोई इलाह नहीं है, कोई हाजत रवाओ माबूद नहीं, कोई गायबाना पुकारों के लायक नहीं, इल्लाहु मगर वही, इलैहिल मसीर उसी की तरफ पलट कर जाना है। मा युजादिलु फी आयातिल्लाह, नहीं झगड़ते अल्लाह की आयतों में, इल्लल्लज़ीना कफरू, मगर वो लोग जिन्होंने कुफर किया है वही झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों में। फला यगरुरका तक़ल्लुबुहुम फिल बिलाद, बस धोखा ना दे आपको, तक़ल्लुबुहुम उनका चलना फिरना, फिल बिलाद शहरों में। ये जो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं मुनकिरीन है, ये अगर ठाठ बाट के साथ, शान शौकत के साथ, खदम हशम के साथ चलते हैं शहरों में, तो इनके इस चलने फिरने से आपको धोखा नहीं लगना चाहिए कि कहीं रब इनसे राजी है। नहीं, ये डील है। क्या है? डील है। फरमाया फला यगरुर का, और ये भी ना धोखा हो कि जी इतना रब इसको रोजाना दे रहा है, रोजाना की हक पर है, तो ये हक परस्ती की दलील, हक के लिए मायार मैंने आपके सामने कुरान उतारा है। इस पर दुनिया का हर मैयार चेक कर सकते हो हक का, ठीक है ना। आपने नहीं देखा है कितने उलमा ने कहा है कि किसी शख्स को हवा में उड़ता हुआ भी देख लो तो उसके हवा के अंदर उड़ने पे तुम ना कहीं धोखे खा जाना, बल्कि उतरने दो, देख लो कि कुरान की रूह से वाकई दीनदार मुत्तकी और मुवाहिद है तो वली है, नहीं है तो हवा में उड़े तब भी शैतान है, वली नहीं है। इस तरह इनके चलने फिरने से तुम्हें धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। फला यगरुर का तक़ल्लुबुहुम फिल बिलाद, कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह, जुटलाया इनसे पहले कौम नूह ने, वल अहज़ाब मिन बादिहिम, और गरोहों ने इनके बाद, यानी नूह अलैहिस्सलाम की भी कौम ने जुटलाया और नूह अलैहिस्सलाम के बाद कई गरोहों ने जुटलाया। व हम्मत कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम, और कस्त किया हर उम्मत ने, बिरसूलिहिम अपने रसूल के बारे में, लियअख़ुज़ूहु ताकि उसको गिरफ्तार कर लें। हर उम्मत ने अपने रसूल को गिरफ्तार करने का कस किया, और गिरफ्तार किस लिए? लियक़्तुलूहु, कि उसको क्या करें? कत्ल करें। फरमाया वजादलू बिल बातिल, और हर उम्मत ने अपने नबी से झगड़ा किया, बिल बातिल, बातिल दलीलों के साथ। वजादलू झगड़े किए उन्होंने, बिल बातिल, बातिल के साथ। किस लिए? लियुदहिज़ू बिहिल हक़्क़ा, ताकि कमजोर कर दें उसके जरिए हक को। बातिल दलीलों के साथ हक का मुकाबला करते रहे, किस लिए? कि हक को कमजोर कर दें। तो अल्लाह फरमाते हैं फ़अख़ज़्तुहुम, बस मैंने उनको पकड़ लिया। फ़कैफ़ कान इक़ाबी, बस कैसे हुआ मेरा अज़ाब, मेरी सज़ा। वकज़ालिका, और इसी तरह, वकज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना कफ़रू, फरमाया इसी तरह, जिस तरह उन पे, जिस तरह अल्लाह ने उनको सजा दी इनको भी दे सकता है। या कज़ालिका यानी अल अम्रु कज़ालिका, मामला ऐसे ही हुआ है, मामला ऐसे हुआ। व कज़ालिका, और इसी तरह हक़्क़त कलिमतु रब्बिका, साबित हो गया तेरे रब का कलमा अज़ाब वाला, अलल्लज़ीना, उन लोगों। या बाज़ फरमाते हैं कज़ालिका के अंदर, ये शेखुल कुरान रहमहुल्लाह की तोजी है, मेरे शेख की भी यही तोजी है कि कज़ालिका ये तशबीह के लिए ना ले लो, ये काफ अजलिया बनाओ, इसको बतौर सबब के बना लो। तो अब माना करो हर उम्मत ने रसूल को पकड़ने का इरादा किया और उन्होंने झगड़ा किया बातिल के साथ, बातिल दलीलों के साथ कि कमजोर कर दें हक, तो हमने उनको पकड़ लिया
फरमाया कज़ालिका ले अजले ज़ालिका, उनके इन आमाल की वजह से हक़्क़त कलिमत रब्बिका, साबित हो गया तेरे रब का कलमा अजाब वाला उन लोगों पर जिन्होंने कुफर किया। अन्नहुम अस्हाबुन नार, के बेशक वो आग वाले हैं। अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्शा, वो फरिश्ते जो उठाते हैं अर्श को। वमन हौलहू, और वो जो अर्श के इर्द गिर्द हैं। युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, तस्बीह बयान करते हैं अपने रब की तारीफों के साथ, रब की पाकी रब की हम्द के साथ बयान करते हैं। फरमाया वयुमिनून बिही, और ईमान लाते हैं उस पर। वयस्तगफिरूना, और बख्शिश की दुआ मांगते हैं, मगफिरत तलब करते हैं। लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों के वास्ते जो ईमान लाए। क्या कहते हैं? रब्बना, ए हमारे रब, वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, वसी है तू हर चीज को रहमत और इल्म के एतबार से। तू वसी है हर चीज को इल्म और रहमत और इल्म के एतबार से। फरिश्तों की दुआएं सुन लो। ईमान लाने वालों, कितने खुशकिस्मत हो कि अर्श उठाने वाले फरिश्ते और उसके इर्द गिर्द तवाफ करने वाले फरिश्ते तुम्हारी मग़फ़िरत की क्या मांगते हैं? दुआ मांगते हैं। फरमाया रब्बना, ए हमारे रब, वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, फग़फिर लिल्लज़ीना ताबू, बस बख्श दे उन लोगों को जो तौबा करते हैं। वत्तबऊ सबीलका, बख्श दे उन लोगों को जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते की पैरवी की। सबीलका, तेरे रास्ते की। तो सबील का इतलाक़ कुरान पर भी है, दीन पर भी है, ठीक है ना। तेरे कुरान की इत्तिबा किया, दीन सारे का सारा। फरमाया वक़िहिम अज़ाबल जहीम, और बचा इनको जहन्नम के अजाब से। रब्बना, ए हमारे रब, वअदखिलहुम, और दाखिल कर दे इनको जन्नातिन, बागात में, जन्नात अदनिन, नेमतों के बागात में। अल्लती वअदतहुम, वो बागात जिनका वादा किया है तूने उनसे। और सिर्फ इन्हीं को नहीं, दुआ फरिश्ते की कितनी जामे। व मन सलह मिन आबाइहिम, और जो साले हैं, नेक हैं, इनके आबाओ अजदाद में से, बाप दादों को भी इनके साथ दाखिल कर दे। और सिर्फ यही नहीं, व अज़वाजिहिम, और जो नेक साले हैं इनकी बीवियों में से, वो भी इनके साथ जन्नत में दाखिल कर दे। व ज़ुर्रियातिहिम, और इनकी औलादों को भी जो नेक साले हैं दाखिल कर दे। और जो नेक साले नहीं है, मुशरिक काफिर है, तो वो चाहे नबी का बेटा क्यों ना हो, किनान गर्क हुआ कि नहीं। आगे इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू जबरदस्त है, हकीम हिकमतों वाला है। वक़िहिम, और अल्लाह बचा इनको अस्सय्यआत, किससे? मुसीबतों से, बुराइयों से, सजाओं से। वमन तक़िस सय्यआत, ए अल्लाह इनको सजाओं से बचा ले, क्योंकि वमन तक़िस सय्यआत यौमइज़िन, जिसको तूने बचा लिया उस दिन मुसीबतों से, तो फ़क़द रहिमतहू, तहक़ीक़ तूने उस पे क्या कर दिया? रहम कर दिया है। वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही है बहुत बड़ी कामयाबी। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, युनादौना, पुकारे जाएंगे वो, यानी उनको आवाज़ दी जाएगी। क्या आवाज़? लमक़तुल्लाहि, कि अल्लाह का गुस्सा और गज़ब, अकबरो, बड़ा है, मिन मक़तिकुम अनफुसकुम, तुम्हारे गुस्से से जो तुम्हें अपने ऊपर है। इज़ तुदऔना, जब तुमको बुलाया जाता था, इलल ईमान, ईमान की तरफ, फतकफुरून, बस तुम इनकार करते थे। जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, हर तरफ से जब धुतकारे जाएंगे, अपने वडेरों से, अपने रिश्तेदारों से, जिधर जिधर उम्मीदें लगाई हुई थी, कुरान की सारी आयतें आप पढ़ चुके। तो इनको आखिर में नतीजतन गुस्सा अपने आप पे आएगा। जब हर तरफ से बंदा रद्द होता है, फिर अपना ज़मीर रहता है,
तो ये अपने आप को कोसेंगे, गुस्सा होगा कि हम ही ने ये काम क्यों किया। तो अल्लाह फरमाएंगे जितना गुस्सा आज तुम्हें अपने ऊपर आ रहा है, इससे बढ़कर अल्लाह का गुस्सा तुम पर उस वक्त था कि जब तुम्हें तौहीद की तरफ, ईमान की तरफ बुलाया जाता था और तुम क्या करते थे, इनकार करते थे। समझ आ गई आयत की? फरमाया लमक़तुल्लाहि अलैकुम, लमक़तुल्लाहि, अल्लाह का गुस्सा, अकबरो, ये बड़ा था, में मक़तिकुम अनफुसकुम, ठीक है, तुम्हारे गुस्से से अपने ऊपर, इज़ तुदऔना, जब तुमको बुलाया जाता था, इलल ईमान, ईमान की तरफ, फतकफुरून, बस तुम क्या करते थे, इनकार करते थे। कालू, तो कहेंगे रब्बना, ए हमारे रब, अमत्तना स्नतैन व अहयैतना स्नतैन, तूने हमें मौत दी 2 मरतबा, व अहयैतना स्नतैन, और तूने हमें जिंदगी दी 2 मरतबा, फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, बस हमने एतराफ़ कर लिया अपने गुनाहों का, फ़हल इला खुरूज मिन सबील, क्या है कोई निकलने की तरफ कोई रास्ता, निकलने का कोई रास्ता है? ये क्या है कि क़यामत के दिन ये इकरार कर जाएंगे कि अल्लाह 2 मरतबा मौत, 2 मरतबा जिंदगी दी है। 2 मरतबा मौत कौन सी है और 2 मरतबा जिंदगी कौन सी है? पहली मौत आदम, कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, ये पहली मौत है। आदम फी असलाबिल आबा औ फिल अरहाम, ठीक है जी, आदम नहीं थे, बेजान नुत्फा, ये एक मौत। सुम्मा अहयाकुम, पैदा किए दुनिया में, आगे जिंदगी, तो एक मौत और एक जिंदगी होगी। अब दुनिया की जिंदगी जितनी उम्र गुजारनी थी गुजार दी, मर गए, मौत आ गई, मर गए, ये कितनी मौत हो गई? 2 मौतें हो गई। अब दूसरी हयात कब है? कयामत को, ठीक है। तो 2 मौतें और 2 हयातें, ठीक है जी, ये अल्लाह तूने हमें दी हैं। फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, और हम खुल के अपने गुनाहों का क्या करते हैं, एतराफ करते हैं। अब ये सारा कुछ मान के भी कहेंगे अल्लाह अब कोई बचने की भी कोई सूरत है, निकलने का कोई रास्ता है जहन्नम से? जी हाँ, चौक में पूछ लो कोई निकलने का रास्ता कोई बता ही दे। फ़हल लना फ़हल इला खुरूज मिन सबील, क्या है कोई रास्ता निकलने का? ज़ालिकुम, ये सजा, क्या, हाँ, जिससे निकलने का तुम अब क्या कर रहे हो, रास्ता पूछ रहे हो। फरमाया ये सजा इसलिए है कि बेअन्नहु, कि बेशक शान ये है, इज़ा दुई अल्लाह वहदहु, जब पुकारा जाता था अकेले अल्लाह को, जब पुकारा जाता था अकेले अल्लाह को, तो कफर तुम इनकार करते थे, कुफर करते। व इन युशरक बिही, और अगर उसके साथ शरीक किया जाता था तो तुमिनु, तुम यकीन कर लेते थे। सिर्फ तौहीद का नारा लगता तो तुम्हें आग लग जाती, फिर साथ जब दूसरे भी शुरू हो जाते कि हाँ अब मामला ठीक हो गया है। इन युशरक भी, शरीक किया जाता अल्लाह के साथ, तो मेनू, तो तुम यकीन कर लेते थे। फल हुक्मु लिल्लाहिल अलीय्यिल कबीर, बस हुक्म फैसला तो अल्लाह ही के लिए है जो बुलंद है, अल कबीर, बड़ा है। आगे जी, आज भी मैं सुनता हूँ बाज लोगों को कहते हैं जी, बाज लोगों को तौहीद का हैजा हो जाता है, उनको अब और कोई बात नहीं आती तो क्या कहते हैं, इनको तौहीद का, हाँ भाई तौहीद का हैजा, शिर्क के हैजे तो बहरहाल बेहतरी है, ठीक है ना, तुम जो मर्जी है कह दो, ये इनको हैजा नजर आता है। आप अभी तक पढ़ चुके 24 पारे तकरीबन होने को हैं, ये सारा कुरान पढ़ते हो, कोई सूरत तौहीद के से खाली गुजरी है?
इसीलिए तो मुशरिक कुरान बयान करता नहीं है। जिस दिन इसने शुरू कर दिया उस दिन खुद लोग इसको भी कहेंगे तुझे भी क्या हो गया हैजा, तौहीद का हो गया है, लेकिन ये कुरान के करीब आते ही नहीं है। ठीक है ना, सारी जिंदगी बत्नुल उलूम के लिए चंदा मांगते हैं। हाँ, एक बस में कहते हैं एक बंदा चढ़ा, ठीक है ना, जय लोगों से कहते हैं तमाम अहबाब अल्लाह की रजा के लिए बत्नुल उलूम दारुल बत्नुल उलूम के लिए चंदा दे दो। पेट पे हाथ भी मार रहा है और बत्नुल उलूम पेट की तरफ, ठीक है ना। ये बत्नुल उलूम इसके लिए क्या मांग रहा है, चंदे मांग रहा है। एक आलिम कहते हैं कि ऐसे किसी मदरसे में जाना हुआ, कहते हैं गाड़ी बड़ी अच्छी थी, कहते हैं जैसे ही अभी वहाँ के मोतमिम से मुलाकात ही नहीं, गाड़ी खड़ी हुई, तालिब इल्मों का हुजूम आ गया, जी किधर जाना है खत्म के लिए। ओ मैंने कहा मेहमान आया हूँ अल्लाह के बंदो, आपके मोतमिम से मिलने आया हो, तुम कहते हैं जल्दी बताओ कितने तालिब इल्म चाहिए, खत्म के लिए किधर जाना है। ये सारी जिंदगी चंदे इसके लिए करते हैं। और उधर से आवाज उठेगी कुरान के खिलाफ, चंदा कुरान के नाम पर, और आवाज किसके खिलाफ, चंदे की रसीद पे लिखा है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, और जाके मतलब अकीदा कुरान के खिलाफ, नजरिया कुरान के खिलाफ, आमाल कुरान के खिलाफ, और जहनी तौर पर तैयार किसके खिलाफ किया जा रहा है, कुरान वालों के खिलाफ। कि जिस तरह कोई बंदा कुरान की खिदमत करता नजर आए, बस जब वहां फड्डा डाल दिया करो। जी, मुशरिक तो हम नहीं बनाते किसी को भाई, हम मुशरिक बताते हैं। क्या, ये लफ्ज याद रखना, हम मुशरिक बनाते नहीं, बनता वो अपने शिरक से है। हम क्या करते हैं, बताते हैं कि भाई कुरान ये कहता है ये शिरक है, ठीक है ना। एक बंदे ने कट्टा चुराया था, ठीक है ना, अब वो सुबह जिरगे में लोग बैठते हैं तो उसको चोर था, तो जिधर कहता है ये क्या कटा कटा लगा रखा है तुमने, क्या कटा कटा लगा रहा है। ओ भाई अगर तूने नहीं चुराया तो तुझे कटे कटे से तकलीफ क्यों होती है। हम अगर शिर्क की तरदीद करते हैं, अगर आप में शिर्क नहीं है तो इससे आपको तकलीफ क्यों होती है। लफ्ज पे गौर करो, फरमाया ये इस वजह से कि जब भी पुकारा जाता अकेले अल्लाह को तो कफर तुम इनकार करते, वही युशरक भी, और अगर शरीक ठहराया जाता उसके साथ तो तुमिनु तुम यकीन कर लेते, ईमान ले आते। फल हुक्मु लिल्लाहिल अलीय्यिल कबीर हुवल्लज़ी युरीकुम आयाती, अल्लाह वो ज़ात है जो दिखाता है तुम्हें अपनी निशानियाँ, व युनज़्ज़िलु, और उतारता है तुम्हारे लिए, मिनस समाए, आसमान से, रिज़्क़न, रिज़्क़ प्याज टमाटर फल ऊपर से बरस रहे हैं। ओ मेरा दोस्त, ऊपर से रिज़्क़ के असबाब आते हैं। क्या आते हैं, हाँ, पानी ऊपर से, धूप ऊपर से लगती है, चांदनी ऊपर से लगती है, हवाएं ऊपर से चलती हैं, समझे। फरमाया तो उतारता है तुम्हारे लिए ऊपर से रोजी, व मा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, और नहीं हासिल करते नसीहत, नहीं हासिल करता नसीहत मगर मन युनीब, वही हासिल करता है जो क्या करता है, इनाबत रुजू करता है। फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, मासबका पर तफरी है, जब ये सारा कुछ करता अल्लाह है तो फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, बस पुकारो अल्लाह को मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस करते हुए उसके लिए पुकार को, वलौ करे हल काफिरून, अगरचे काफिरों को क्या लगे, ना पसंद लगे। जिस तरह ऊपर कहा ना कि इश्मा अज़्ज़त कुलूबुल लज़ीना, इनके दिल नफरत करते हैं, तकलीफ होती है उनको। फरमाया कफर तुम इनकार करते हैं जब अल्लाह को पुकारा जाए। अल्लाह फरमाते हैं ओ मेरा मुवाहिद बंदा, तू पुकार खालिस करके अल्लाह को, अगरचे काफिल का करेजा जल के राख हो जाए। फरमाया फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, पस पुकारो अल्लाह को खालिस करते हुए उसके लिए पुकार को, वलौ करे हल काफिरून, अगरचे नापसंद गुजरे, नागवार गुजरे काफिरों को, रफीउद दरजात,
जुल अर्श युल्किर रूह मिन अमरिही अला मन यशाउ मिन इबादिही। फरमाया रफीउद दरजात, बुलंद करने वाला है दर्जों को। क्या करने वाला है? बुलंद करने वाला है दर्जों को। जुल अर्श, अर्श वाला है, मालिक अर्श है। युल्किर रूहा, डालता है उतारता है वही को, मिन अमरिही, अपने हुक्म से, अला मन यशाओ, जिस पर चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में से। और किस लिए उतारता है? लियुनज़िरा यौमत तलाक, ताकि डराए वो लोगों को यौमत तलाक, मुलाकात के दिन से। किसके दिन से? तो आयत का पहला टुकड़ा रफीउद दरजात, रफी बमाने राफे है, रफी बमाने राफे। तो तफसीर मालिमुत तंजील माना करता है, कहता है राफिउद दरजातिल अंबिया वल औलिया फिल जन्ना। रफीउद दरजात राफिउद दरजातिल अंबिया वल औलिया फिल जन्ना, अंबिया औलिया के दर्जे बुलंद करने वाला जन्नत में। रफीउद दरजात एक माना। दूसरा माना इमाम राजी रहमहुल्लाह तफसीर कबीर में करते हैं, रफी को लेते हैं मुर्तफा के माने में। किसके माने में? तो माना करो, वो कहते हैं रफीउद दरजात, बुलंद मर्तबों वाला है, बहुत आली शान है। ठीक है जी। जुल अर्श, अर्श वाला है। इमाम राजी माना करते हैं जुल अर्श का, कहते हैं जुल अर्श, अर्श वाला, यानी माना हो अन्नहु मालिकुल अर्श व मुदब्बिरुहु व खालिकुहु। माना हो अन्नहु मालिकुल अर्शी व मुदब्बिरुहु व खालिकुहु, कि अल्लाह अर्श का मालिक है, अर्श का मुदब्बिर है और अर्श का खालिक है। फरमाया जुल अर्श, अर्श वाला, युल्किर रूहा, डालता है उतारता है भेजता है वही को अपने हुक्म से, जिस पर चाहता है अपने बंदों में से। आगे, ताकि डराए यौमत तलाक, किसके दिन से? एक त्वा के साथ होता है, उसका माना तो बीवी को तलाक देना है ना। ये किसके साथ है? तलाक। ठीक है ना। कोई ये बंदा के जिस दिन तलाक होती है उस दिन से डराते हैं, नहीं, ये ता वाला है। यौमत तलाक यानी मुलाकात के दिन से। ठीक है ना। और अरब के यहाँ लोग कहते हैं जब रुखसत होते हैं तो कभी कभी कहते हैं वल बाकी इंद तलाकी। क्या? वल बाकी इंद तलाकी, क्या मतलब? अभी की बातें गपशप होगी, बाकी बातें जब मुलाकात होगी फिर करेंगे। हैं? सरसरी सुन लो, वल बाकी इंद तलाकी। तो फरमाया ताकि लियुनज़िरा, डराए, यौमत तलाक, मुलाकात के दिन से। वो कौन सा दिन होगा मुलाकात का? यौमहुम बारिजून, जिस दिन वो जाहिर होने वाले होंगे, सामने होने वाले होंगे। ला यख्फा अलल्लाहि मिनहुम शैउन, नहीं छुपेगा, नहीं मख्फी होगा अल्लाह पर, मिनहुम, इनमें से, शैउन, कुछ भी। अल्लाह से कोई चीज भी इनसे मख्फी नहीं होगी, सब अल्लाह के यहाँ जाहिर होंगे। और कीला, मुकद्दर मानो, कहा जाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, किसकी बादशाही है आज के दिन, किसकी सल्तनत है आज के दिन? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह ही के लिए है जो अकेला और गालिब है। अकेला गालिब अल्लाह ही के लिए। अल यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन, आज के दिन बदला दिया जाएगा हर नफ्स को बिमा कसबत, उसका जो उसने कमाया। ला ज़ुल्मल यौम, कोई ज्यादती नहीं होगी आज के दिन, आज के दिन ज्यादती नहीं होगी। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला। व अनज़िरहुम यौमल आज़िफा, ऊपर कहा मुलाकात का दिन,
अल्लाह के हुजूर पेशी का दिन, फैसले का दिन। इधर ज़हन में आता है कि वो कितना दूर होगा। फरमाया डरा इनको यौमल आज़िफा, करीब आने वाले दिन से। व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, जन्नत क्या कर दी जाएगी, करीब कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज़िफा, ठीक है ना। फरमाया हुआ ये उस से नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ माना कर दिया, ठीक है ना। फरमाया हुआ लफ्ज क्या है, व अनज़िरहुम यौमल आज़िफा, डरा इनको किस दिन से, करीब आने वाले दिन से, आने वाले दिन से। इज़िल कुलूबु लदल हनाजिर, जिस वक्त पहुंचेंगे होंगे दिल गलों के पास, जिस दिन होंगे दिल गले के पास। जब हद दर्जा हैबत गम परेशानी होती है तो यूं लगता है दिल उबर के किधर आ गया है, गले में आ गया है। समझ आ गई? हाँ, जिस दिन होंगे दिल लदल हनाजिर, गलों के पास। आगे काज़िमीन, गमगीन होंगे, दरा हाले कि ये क्या होंगे, गमगीन होंगे। और काज़िमीन का माना था उस गम से भरे हुए होंगे, माना क्या है, गम से भरे हुए। फरमाया माल ज़ालिमीन मिन हमीम, नहीं है जालिमों के लिए मिन हमीम कोई गहरा दोस्त, वला शफी, और न ही कोई सफारशी, युता, ऐसा सफारशी जिसकी बात मानी जाए। काफिरों का ना कोई दोस्त है और ना ही कोई ऐसा सफारशी है कि जिसकी युता क्या की जाए, इताअत यानी उसकी शफाअत कबूल की जाए। यालमु खाइनतल आयुने, अल्लाह जानता है आंखों की खयानत को। किसको? हाँ, अल्लाह आंखों की खयानत जानता है। और वमा तुख्फी सुदूर, जो छुपाती हैं सीने, सीनों के राज भी जानता है और आंखों की खयानत भी जानता है। आंखों की खयानत क्या है? ओ भाई, जिधर जिधर आंखें देखना, नजर उठाना मना है, और आप तिरछी तिरछी निगाहों से देखते हैं कि किसी को पता ना चले जी, तो किसी को ना चले। अल्लाह से तेरी आंख के छुपे मख्फी इशारे भी छुपे हुए, हाँ, कि तू समझता है कि मैंने आंखों ही आंखों में, हाँ, इशारे हो गए, किसी को पता। अल्लाह तेरी आंखों की खयानत भी जानता है और दिल के छुपे राज भी अल्लाह जानता है। ये खाइनतल आयुन, ये तो मुरक्कब इजाफी है, मुजाफ मुजाफिल है। बाज फरमाते हैं ये है मुजाफ मुजाफिल है, लेकिन माना मुरक्कब तौसीफी वाला करते हैं, ठीक है ना। तो वो माना करते हैं अल आयुनुल खाइना, क्या, मौसूफ सिफत वाला। तो वो माना करते हैं यालमु खाइनतल आयुने, अल्लाह जानता है खाइन आंखें। ये हो गया मौसूफ सिफत वाला माना। कौन सी आंखें? अल्लाह खाइन आंखें भी जानता है। फरमाया वमा तुख्फी सुदूर, और जो छुपाते हैं सीने अल्लाह वो भी जानता है। वल्लाहु यक़ज़ी बिल हक़, और अल्लाह फैसला करता है सच का। वल्लज़ीना यदऊना, और जो वल्लज़ीना, और वो लोग जिनको ये पुकारते हैं मिन दूनिही, उसके सिवा, ला यक़ज़ून बिशैइन, वो फैसला नहीं कर सकते किसी चीज का, वो फैसला नहीं कर सकते किसी चीज का। आगे अल्लाह खुल के अपनी मर्जी से जो चाहता है जब चाहता है फैसला करता है। ये जिन पे आस लगाए हुए हैं वो कुछ फैसला, भाई फैसला तो बंदा इख्तियार रखता हो जी, जब जज के पास इख्तियार ही ना हो तो उसका अपना क्या फैसला है। समझ आ गई? फरमाया ये जिनको पुकारते हैं वो किसी फैसले के इख्तियार
नहीं रखते तो कुछ भी फैसला नहीं कर सकते। ला यक़ज़ून, कुछ भी वो फैसला नहीं कर सकते। बिशैइन, किसी चीज का। ला यक़ज़ूना बिशैइन, वो फैसला नहीं कर सकते किसी चीज का। इन्नल्लाह हुवस समीउल बसीर, बेशक अल्लाह सुनने वाला बसीर देखने वाला है। अवलम यसीरू फिल अर्ज़े, क्या वो नहीं चलते जमीन में। फयंजुरू, पस देखें, कैफ़ काना आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, किस तरह अंजाम हुआ उन लोगों का जो इनसे पहले गुजरे हैं। जरा चल फिर के जमीन में इतना नजारा तो कर लो, अंजाम क्या हुआ मुकज़्ज़िबीन का, मुनकिरीन का। आगे फरमाया कानू हुम अशद्द मिनहुम कुव्वतन व आसारन, फरमाया थे वो इनसे ज्यादा सख्त कुव्वत में, व आसारन, और निशानात के एतबार से। किसके एतबार से? यानी जमीन में उनके जो निशानात हैं, तामीरात हैं, वो इनकी तामीरात से कहीं बढ़कर मजबूत थी। समझ आ गई है? हाँ, सब मलिया मेट हो गए। आगे फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, बस पकड़ लिया अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों की वजह से। वमा कान लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़, और नहीं है उनके लिए अल्लाह के सिवा मिन वाक़, कोई बचाने वाला। ज़ालिका बिअन्नहुम कानत तअतीहिम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, ये सजाएं उनको इसलिए दी गई कि बेशक आते थे उनके पास उनके रसूल वाज़े दलाइल के साथ। कफरू, पस वो क्या करते थे, उन्होंने इनकार किया। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु, पस पकड़ लिया अल्लाह ने उनको। इन्नहु क़विय्युन शदीदुल इक़ाब, बेशक वो ताकतवर है, शदीदुल इक़ाब, सख्त अज़ाब वाला है। वलक़द अरसलना मूसा बिल बय्यिनात, तहक़ीक़ हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को वाज़े दलाइल के साथ, व सुल्तानिम मुबीन, और खुली दलील के साथ। इला फ़िरऔन व हामान व क़ारून, फ़िरऔन, हामान और क़ारून की तरफ। एक बादशाह है, दूसरा वजीर है और तीसरा मालदार है। क्या है? हाँ, इन सब की तरफ भेजा। फ़क़ालू, पस वो कहने लगे, साहिरुन कज़्ज़ाब, जादूगर है, कज़्ज़ाब, बहुत बड़ा झूठा है। फलम्मा जाअहुम बिल हक़, पर जब आ गए उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम हक़ के साथ, मिन इंदिना, हमारी तरफ से, क़ालू, तो कहने लगे, उक़्तुलू अबना अल्लज़ीना आमनू मअहू, कत्ल करो उन लोगों के बेटों को जो ईमान लाए मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। क्या कहा? उन लोगों के बेटों को कत्ल करो जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए। वस्तहयू निसाअहुम, और जिंदा छोड़ो इनकी औरतों को। वमा कैदुल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, और नहीं थी तदबीर काफिरों की इल्ला फी ज़लाल, मगर किसमें? गुमराही में, तबाही में। वक़ाल फ़िरऔन, और कहा फ़िरऔन ने, ज़रूनी अक़तुल मूसा, छोड़ दीजिए, छोड़ो मुझे, अक़तुल मूसा, मैं कत्ल करता हूँ मूसा को। पकड़ा किसने तुझे जी? असल में मूसा अलैहिस्सलाम का आसा उसको नजर आ रहा था। असिजाने गुआ खाओ। अच्छा, ऐसा ही है। तो क्या कहता है फिरौन? ज़रूरी अक़तुल मूसा, छोड़ो मुझे, कत्ल करता हूँ मैं मूसा को। वल यदउ रब्बहू, हाँ, वल यदउ, चाहिए कि ये बुलाए अपने रब को। इन्नी अखाफो, और फिर आखिर में कहता है, मैं डरता हूँ, युबद्दिल दीनकुम, ये तुम्हारा दीन बदल देगा। क्या कर देगा? दीन बदल देगा। इतना मसला नहीं है मेरे लिए, बस मुझे खतरा है कि ये तुम्हारे दीन को क्या पहुंचाएगा? नुकसान पहुंचाएगा। तीन कार्ड भी बीच में क्या करता है? इस्तेमाल करता है, ठीक है ना? हाँ, कहता है छोड़ो मुझे, मैं मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करता हूँ, चाहिए कि बुलाए अपने रब को।
हाँ डरता हूँ, खौफ है, खतरा है कि बदल देगा तुम्हारे दीन को। औ अन युज़हिरा फिल अर्ज़िल फसाद, या ये मुल्क में फसाद बर्पा करेगा, जाहिर करेगा ये नहीं बर्पा करेगा, फिल अर्ज़ मुल्क में अल फसाद फसाद, तो मैं फसाद खत्म करना चाहता हूँ। वक़ाल मूसा, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नी उज़्तु बेरब्बी व रब्बिकुम, मैं पनाह पकड़ता हूँ अपने रब की और तुम्हारे रब की, मिन कुल्ले मुतकब्बिरिन, हर मुतकब्बिर के शर से, ला युमिनु बियौमिल हिसाब, जो ईमान नहीं लाता हिसाब के दिन पर। वक़ाल रजुलुम मुमिनुन, अब देखो रजुल मोमिन का वाक़या शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ फैसला किसका शुरू कर दिया इधर? कत्ल का, ठीक है ना। अब तक तो रजुल मोमिन खामोश रहा। ये फिरौन का चचाजाद भाई था, मुफस्सिरीन लिखते हैं। क्या था? ये फिरौन का चचाजाद भाई था और बड़े ओहदे पर कायम था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की बातें तस्लीम कर गया था, ईमान ला चुका था, सिर्फ इजहार नहीं कर सका, ठीक है ना। उसको छुपाए रखा, अंदर महफूज रखा, ईमान को मजबूत रखा। लेकिन जब मौका आया, उन्होंने कहा अब जाहिर नहीं करूंगा तो फिर कब जाहिर करूंगा, तो उस वक्त बोल पड़ा। और ये खामोश बंदा जब बोलता है ना, ऐसे मोती रोलता है, हमेशा खामोश। तब इंसान को देखो ना, कभी इसको बुलवाओ आहिस्ते आहिस्ता, बड़ी हिकमत गुफ्तगू। और जो हर वक्त ही टर टर करता है ना, वो टर टर ही करता है, समझ आए। काम की बात उसके पास नहीं होगी, लगा ही रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम का ये उम्मती, फिरौन का चचाजाद भाई, रजुल मोमिन, कुरान ने नाम नहीं लिया, क्या रजुल मोमिन कहा है, ठीक है ना, मर्द मोमिन जिसको कहते हैं मर्द मोमिन। फरमाया काल रजुल मोमिनुन, और रजुल इसलिए कहा, क्या मोमिन ही कह देते तो तब भी रजुल ही होता ना, क्या ख्याल है। लेकिन इशारा कर दिया कि काम मर्दाना है, उस रजुलियत को जाहिर करने के लिए कि ये इसको कहते हैं मर्दानगी का काम। समझ आ गई है? हाँ, पुख्ताना हुई दाद ज़वाना नुदंदर सड़ी कार दे। हाँ, हंजला को समझ आ गया, दाद अंदर सड़ी कार दे। तो क्या माना करोगे? फरमाया काला रजुल मोमिन, कहा रजुल मोमिन ने। इसमें तसल्ली क्या है? अल्लाह मुबल्लिग को तसल्ली देता है कि तू डट के खुल के मसला न छुपा और बयान कर। सारी दुनिया जहां मुखालिफ होगी, अल्लाह उधर ही में से कोई इक्का दुक्का तेरे हक में बोलने वाला भी खड़ा कर देगा। समझ आ गई? वहीं से तेरे हक में बोलने वाला भी खड़ा होगा। तो आओ जरा पढ़ो, काल रजुल मोमिन, कहा रजुल मोमिन ने, मिन आले फिरौन, आले फिरौन में से, यक्तुमु ईमानहु, जो क्या करता था? छुपाता था अपना ईमान। यक्तुमु ईमानहु, जो छुपाता था अपना ईमान। आम माना ये करते, मेरे शेख फरमाते हैं लाजमी माना कर लो ना। क्या माना कर लो? कि बंदा जब कोई चीज छुपाता है या छुपा के रखता है तो मकसद क्या होता है? उसकी मजबूती और हिफाजत होती है। क्या होती है? मजबूती और हिफाजत। तो यहाँ ये माना कर लो कि यक्तुमु ईमानहु, जो अपने ईमान को उसने मजबूत किया और महफूज रखा, और आज उसकी मजबूती का अंदाजा आपको लग चुका होगा कि ये जो तकरीर है ये महफूज और मजबूत ईमान वाला ही कर सकता है। ठीक हो गया? तो फरमाया काल रजुल मुमिनुन मिन आले फिरौन यक्तुमु ईमानहु, जो छुपाता था अपना ईमान। अतक़्तुलूना रजुलन, क्या तुम कत्ल करते हो एक ऐसे आदमी को, अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, कि वो कहता है मेरा रब क्या है। अब फैसला जारी है ना, ये भी तो वजीर है, ओहदा है। तो बताता है किसी आदमी की फांसी की सजा
के लिए कोई जुर्म होता है तो ये तो ऐसा जुर्म नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दी जाए, कानूनी, जिसको हमारे हमारे मुक्तदी कहते हैं, ये टेक्निकल बात है। तो वो उसने बड़े अहम पहलू को उठाया कि अगर तुम कत्ल का ही फैसला करते हो तो ये जुर्म काबिल कत्ल। हाँ, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह, यानी इसकी वजह से तो कत्ल के जवाज का हुक्म नहीं हो सकता। वक़द जाअकुम बिल बय्यिनात, और अगर वो कहें जी ये क्यों कहता है, तो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा तुम ये कहो कि ये काबिल जुर्म सजा है, काबिल सजा जुर्म है, तो काबिल सजा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी अपनी बात में क्या दे रहा है, दलील दे रहा है। पहली बात का भी रद्द कर दिया कि सजा देते हो वो भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि किससे आया है, फरमाया क़द जाअकुम बिल बय्यिनात मिन रब्बिकुम, तहक़ीक़ आया है तुम्हारे पास दलाइल के साथ, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। अच्छा, तीसरा अंदाज, व इन यकु काज़िबन फ़अलैहि किज़्बुहु, हाँ फ़अलैहि काज़िबुहु, फरमाया अगर हो वो झूठा, अगर है ये मूसा झूठा, फ़अलैहि काज़िबुहु, तो उस पर है उसकी झूठ का वबाल। मुफस्सिरीन ने इसकी बड़ी बेहतरीन तौजीह लिखी है कि ये तीसरा स्टेप था रजुल मोमिन का उस सजा को मुअत्तल करने का, ठीक है ना। वकालत बंदा करे तो ऐसे करे ना, क्या ख्याल है जी। तीसरे स्टेप में कहा कि अगर वो झूठा है तो ज्यादा से ज्यादा तुम उसकी तकरीर पे पाबंदी लगा दो, यानी उसको दावत ना देने दो। कत्ल की सजा फिर भी तुम सजा बामुशक्कत भी नहीं दे सकते हो, ये तुम्हें नहीं पसंद, उसकी बातें झूठ लगती हैं, ना सुनने पे क्या कर दो, पाबंदी लगा दो। तो फरमाया और उसके झूठ का वबाल भी उसी पे पड़ेगा। समझ आ गई। ये माना मैंने क्यों किया मुफस्सिरीन के हवाले से कि अगर आप ये कहें कि अगर वो झूठा है उस पर उसके झूठ की वबाल पड़ेगा, तो फिरौन कह सकता था ना उस पे किस तरह पड़ेगा, लाखों लोगों को बीच में अपने साथ लगा लिया। तो मैंने मुफस्सिरीन की तौजीह क्या पेश की, ये कि अगर वो झूठा है तो उसके बयान पे क्या लगा दी जाए, पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन हमारे मुल्क में तो माशाल्लाह जो सच बोले उसके बयान पे पाबंदी है, और जो झूठ बोले उसके बयान चलते हैं। मीडिया आप सारा देख लो, जो जितना झूठ बोलेगा उसको चलाओ, जितना झूठ बोलेगा चुफ चुफ करता है पूरी दुनिया, ठीक है। और कोई हक बात तौहीद की बात तो सारे उसके ऊपर पड़ जाते हैं। लफ्ज पढ़ो, वो छोड़ो भाई क्या करते हो, पढ़ो। फरमाया हुआ इन यकु सादिकन, अगर हो वो सच्चा, तो युसिबकुम बाज़ुल्लज़ी याइदुकुम, पहुंचेगी तुम्हें बाज सजाएं, या पहुंचेंगे तुम्हें बाज वो अजाब, याइदुकुम जिससे वो तुम्हें डराता है। अगर सच्चा है तो फिर इसकी बाज वो वईदें, वो सजाएं, वो अजाबात जिससे तुम्हें डराता है वो तुम्हें पहुंचेंगे। इन्नल्लाह ला यहदी, बेशक अल्लाह तौफीक नहीं देता, मन हुआ मुसरिफुन कज़्ज़ाब, उसको जो ज्यादती करने वाला है, हद से बढ़ने वाला है, कज़्ज़ाब झूठा है। या कौम, ए कौम, लकुमुल मुल्कुल यौमा, आज लकुमुल मुल्कुल यौमा, तुम्हारे लिए है आज बादशाहत का दिन, यानी आज तुम्हारी बादशाहत है, इख्तिदार तुम्हारे पास है, हुकूमत तुम्हारे पास है। ज़ाहिरीन फिल अर्ज़े, जमीन में क्या हो तुम गालिब हो। फमन यंसुरुना मिन बासिल्लाहि इन जाअना, पस कौन हमें बचाएगा अल्लाह के अजाब से अगर आ गया। आज तो इख्तिदार में हो, फिर उनसे कहा हुकूमत है, गालिब हो, और इस अल्लाह के मुवहिद मोमिन बंदे पैगंबर पर दलाइल से आए हुए हस्ती को आप क्या करते हो, कत्ल करते हो। तो अगर अजाब आएगा तो फिर कौन बचाएगा हमें आगे।
काला फिरौन, तो फिरौन जवाब नहीं दे रहा रजुल मोमिन की एक बात का भी, इसलिए कि उसके पास जवाब था ही नहीं। तो काला फिरौन कहने लगा मा उरीकुम इल्ला मा अरा, मैं नहीं दिखाता तुमको मगर वही जो मैं देखता हूँ, मैं तो वही राय देता हूँ जो मुझे नजर आ रहा है। अपनी तकरीर को फिर ऊपर लाना चाह रहा है कि मैं क्या दिखा रहा हूं तुम्हें, वही जो मैं खुद देख रहा हूं वही तुम्हें दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। वमा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद, और मैं तुम्हारी रहनुमाई नहीं करता मगर भलाई के रास्ते की तरफ, सबील रशाद, रुश्द के रास्ते की तरफ मैं तुम्हारी क्या करता हूं, रहनुमाई करता हूं। वकाल अल्लज़ी आमना, और कहा उस शख्स ने जो ईमान लाया था, वो रजुल मोमिन, या कौम, मेरी कौम, इन्नी अखाफु अलैकुम, बेशक मैं खौफ खाता हूँ तुम पर, मिसल यौमिल अहज़ाब, गरोहों के दिन के मानेद। किसके मानेद? गरोहों के दिन के मानेद। ये गरोहों का दिन क्या था, यानी पहले कई गरोह जिन दिनों में हलाक हुए अजाब वाले दिन, तो वो उनकी हलाकत और अजाब वाले दिन तुम पे ना आ जाए, मुझे ये खौफ है। मिसल दअब कौम नूह, मिसल हालत कौम नूह के, व आदिन और कौम आद की हालत के, व समूदा और कौम समूद की हालत के, वल्लज़ीन मिन बादिहिम, और उन लोगों की हालत के जो इनके बाद आए हैं। व मल्लाहु युरीदु ज़ुल्मल इबाद, और नहीं है अल्लाह, नहीं इरादा करता अल्लाह ज़ुल्मल लिल इबाद, अपने बंदों पर जुल्म का। आगे वया कौमे, और ए मेरी कौम, इन्नी अखाफु अलैकुम यौमत तनाद, बेशक मैं तुम पे खौफ खाता हूँ यौमत तनाद, चीखो पुकार के दिन से। किस दिन से? हाँ, चीखी भाई, शोर गौगा, चीखें होंगी, समझ आ गई? उस चीखो पुकार के दिन से डरता हूं तुम पर। यौम तुवल्लूना, जिस दिन तुम फिरोगे मुदबिरीन, पीठ फेर कर, तो मालकुम मिनल्लाहि मिन आसिमीन, नहीं होगा तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा मिन आसिमिन, कोई बचाने वाला। व मन युज़लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, और जिसे भटका दे, गुमराह कर दे अल्लाह, तो नहीं है उसके लिए मिन हाद, कोई हिदायत देने वाला। वलक़द जाअकुम यूसुफ मिन क़ब्लु, तहक़ीक़ आए तुम्हारे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम मिन क़ब्लु, इससे पहले। रजुल मोमिन ने सिर्फ ईमान छुपाया ही नहीं था, इतना मजबूत खूब समझा था, पूरी तारीख याद रखी हुई, देखा है ना, तालीमात मूसा अलैहिस्सलाम को अज़बर किया हुआ है। तो कहता है अलबत्ता तहकीक आए थे तुम्हारे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम मिन क़ब्ल, इससे पहले मिस्र में वो आए थे कि नहीं आए थे, याकूब अलैहिस्सलाम, ठीक है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम। फरमाया बिल बय्यिनात, वाज़ेह दलाइल के साथ। फमा ज़िलतुम फी शक्किन, तो ओ मिस्रियो, मिस्र में रहने वालों, फमा ज़िलतुम फी शक्किन, बस हमेशा रहे तुम शक में, मिम्मा जाअकुम बिही, उससे जो वो लेके आया था यूसुफ अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास, उसके लाए हुए दीन और तौहीद के मसले में हमेशा तुम किस में पड़े रहे, शक में थे। हत्ता इज़ा हलका, यहाँ तक कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम फोत हो गए, क्या हो गए, फोत हो गए। कुल तुम लन यबअसल्लाहु मिन बादिही रसूला, तो तुमने कहा लन यबअसल्लाहु, हरगिज़ नहीं भेजेगा अल्लाह इसके बाद रसूला, किसी रसूल को। क्या इस आयत के दो मतलब है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दीन हक के साथ आए और जो कुछ वो लाए तुम हमेशा उसमें शक में रहे, ठीक है। फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वफात पा गए तो क्या हुआ, तुम कहने लगे लन यबअसल्लाहु मिन बादिही रसूला, कि बस किस्सा खत्म। पहली तो ये किस्सा खत्म, यूसुफ अलैहिस्सलाम गए, हमारी जान छूट गई, अब कोई रसूल आने वाला नहीं आएगा। बस खुशी से
दूसरी तोजी मेरे शेख ये करते कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो उस वक़्त तुम शक में थे, दलाइल दे रहे थे, तुम्हें शक था, लेकिन जब वो फोत हो गए तुम फिर हसरत की वजह से कहते ओहो इनकी तो हमसे कदर नहीं हुई, अब अल्लाह दूसरा नबी भेजेगा या नहीं भेजेगा, इसके बाद अल्लाह रसूल नहीं भेजेगा, यानी तुम्हें उनका अरमान आ गया। क्या आ गया? और ये रजुल मोमिन अपने बारे में भी आगे कहेगा कि मेरी भी बातों का तुम्हें अरमान आएगा। ठीक है ना? मेरे शेख ये तोजी करते हैं और फिर कहते हैं चिजवंदे ओम तासु विश्ते ओम पकाणो, चिजवंदे ओम तासु विश्ते ओम पकाणो, उसमें वली वलवेद खबर कहानी। हाँ, जिंदा था तो मुझे पत्थर मार रहे थे, अब मैं मर गया हूं तो आके मेरी कब्र के जो है पत्थरों को बोसे दे रहे हो। मानते एक है, नबियों को मानते नहीं है, नबियों की नहीं मानते, नबियों को मानते। ठीक है, कोई वलियों को तो मानते हैं लेकिन वलियों की नहीं मानते। तो फरमाया कुल तुम लयबासल्लाहु मिन बादिही रसूला, तुमने कहा हरगिज़ नहीं भेजेगा अल्लाह इसके बाद कोई रसूल। कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहु, इसी तरह गुमराह करता है अल्लाह मन हुवा मुसरिफुन, उसको जो हद से बढ़ने वाला है, मुर्ताब शक करने वाला है। अल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिल्लाहि, बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों में, बगैर सुल्तानिन, बगैर किसी दलील के, अता हम जो उनके पास आई हो, आयतों में झगड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं बगैर किसी दलील के जो रब की तरफ से उनके पास आई हो। कबोरा मक्तन, बहुत ही बड़ी है गुस्से के एतबार से ये बात, बड़े गुस्से वाली बात है। कैसी बात है? ये गुस्से और गजब की बात है। इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ, व इंदल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों के यहाँ जो ईमान लाए। कज़ालिका यतबउल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार, इसी तरह मोहर लगाता है अल्लाह हर सरकश मुतकब्बिर के दिल पर। वक़ाला फ़िरऔन, और कहा फ़िरऔन ने, या हामानो, रजुल मोमिन की बात का जवाब फिर भी नहीं दे रहा, वो अपनी कर रहा है। और रजुल मोमिन जब भी मौका मिलता है वो अपनी गुफ्तगू करता है। काला फिरौन, तो फिरौन ने कहा या हामान, वजीर की तरफ देखे, ए हामान, हाँ इब्न ली सरहा, क्या कर दे? बना मेरे लिए महल। क्या बना दे? बना मेरे लिए, क्या कर? बना मेरे लिए महल ऊंचा, लअल्ली अबलुगुल अस्बाबा, ताकि मैं पहुंच जाऊं रास्तों तक। किस तक? कौन से रास्ते? अस्बाब समावात, आसमानों के रास्तों तक। इतना ऊंचा महल बना कि उस पे चढ़ के मैं किधर चला जाऊं? आसमान पे जाने वाले रास्तों तक पहुंच जाऊं। और उधर क्या करूंगा? उधर कहता है फ़अत्तलिअ इला इलाहि मूसा, बस मैं झांक कर देखता हूँ मूसा अलैहिस्सलाम के इलाह को। ठीक है ना? उधर जगड़ने के लिए पहुंचता हूँ। फरमाया व इन्नी लअज़ुन्नुहु काज़िबा, और बेशक मैं इस मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल करता हूँ काज़िबा, झूठा। व कज़ालिका ज़ुय्यिना लिफ़िरऔन सूअ अमलिही, इसी तरह मुज़य्यन कर दिया गया फिरौन के लिए उसका बुरा अमल। व सुद्दा अन सबीलिल्लाह, और रोक दिया गया अल्लाह के रास्ते से। वमा जी, हाँ, वसुद्दा अन सबील, और रोक दिया गया किससे? रास्ते से। वमा कैदु फिरऔन इल्ला फी तबाब, और नहीं थी तदबीर फिरौन की मगर बर्बादी में। किसमें? तबाही में। हाँ, वकाल अल्लज़ीन, और कहा उन लोगों ने, वकाल अल्लज़ी, कहा उस शख्स ने जो ईमान लाया। फिरौन की बात खत्म हुई, रजुल मोमिन
फिर शुरू हो गया। काल अल्लज़ी, कहा उस शख्स ने जो ईमान लाया, या कौम, ए मेरी कौम, इत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, अहदिकुम सबील रशाद, उधर खुल के बोल पड़ा, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी रहनुमाई करता हूँ भलाई के रास्ते की तरफ। फिरौन ने क्या कहा था कि मैं भलाई की तरफ कर रहा हूँ, उसके जवाब पर तबसरे पर रद्द कर दिया कि बात मेरी मानो, ए मेरी कौम, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा भलाई के रास्ते की तरफ। या कौम, ए मेरी कौम, इन्नमा हाज़िहिल हयात दुनिया, बेशक ये तो दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी, मताउन, क्या है, तनवीन तहकीर की है, हकीर सा सामान है, क्या है, हाँ, मामूली सा चखना है। वह इन्नल आखिरत हिय दारुल करार, और बेशक आखिरत जो है हिय दारुल करार, वही रहने की का घर है, रहने का घर तो वही है, ये दुनिया का घर तो रहना नहीं है। किसे रहना नहीं इस दुनिया ते, ए यार पराई, उमर पावे हजारा साल होवे, एक रोज जुदाई। यहाँ किसने रहना है? दारुल करार तो वो है तुम्हारे लिए। मन आमिल सय्यअतन, जिसने अमल किया बुरा, फला युज्जा इल्ला मिसलहा, तो नहीं उसको बदला दिया जाएगा मगर उसी के मिसल, यानी जुर्म की मिसल उसको बदला मिलेगा। व मन आमिल सालिहन, और जिसने अमल किया नेक, मिन ज़करिन, मर्द हुआ उनसा या औरत, फरमाया वह हुआ मुमिनुन, दरा हाल के वो मोमिन हो, फउलाइका, बस यही लोग हैं, यदखुलूनल जन्नता, दाखिल होंगे जन्नत में, युरज़क़ून फ़ीहा, रिज़्क़ दिए जाएंगे उसमें, बगैर हिसाब, बेहिसाब। व यौमा, और जिस दिन, व या कौम, और ए मेरी कौम, माली अदऊकुम, क्या हो गया है मुझे, मैं तुम्हें दावत देता हूँ, इलन नजात, किसकी तरफ, नजात की तरफ तुम्हें दावत देता हूँ अजाब से। व तदऊननी इलन नार, और तुम मुझे दावत देते हो किसकी तरफ, आग की तरफ। तदऊननी, तुम मुझे दावत देते हो, ले अकफुर बिल्लाह, कि मैं कुफर करूँ अल्लाह का, व उशरिक बिही मा लैसा ली बिही इल्मुन, कि शरीक करूँ मैं उसके साथ, मा वो लैसा ली बिही इल्मुन, कि नहीं है मेरे पास उसकी शराकत पर कोई इल्म। समझ आ गई? इस तरफ दावत देते हो मुझे। व अना अदऊकुम इलल अजीज़िल गफ्फार, और मैं तुम्हें दावत देता हूँ जबरदस्त बख्शने वाले अल्लाह की तरफ। ला जरमा, पक्की बात है, अन्नमा तदऊननी इलैहि, कि बेशक वो जिसकी तरफ तुम मुझे दावत देते हो, लैसा लहू दावतुन फिद दुनिया वला फिल आखिरा, जिसकी तरफ तुम मुझे दावत देते हो, फरमाया लैसा लहू दावतुन फिद दुनिया वल आखिरा, नहीं है उसके लिए दावत का कबूल करना दुनिया में, वला फिल आखिरा, और ना आखिरत में। एक माना दावत का माना किया है इस्तिजाबत दावतिन, क्या, लैसा लहू इस्तिजाबत दावतिन, नहीं है उसके लिए दावत कबूल करना दुनिया में और आखिरत में। न दुनिया में आपकी दुआ पुकार कबूल कर सकता है, और ना आखिरत में। तुम उस तरफ मुझे दावत देते हो, और मैं जिसकी तरफ दावत देता हूँ वो तो पुकारों को, दुआओं को क्या करता है, कबूल करता है। इसी सफ़े में आखिरी आयत देखो ना, अगले सफ़े में रुकू की आखिरी आयत, काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार क्या करता हूँ, कबूल करता हूँ। और जिसकी तरफ तुम मुझे दावत देते हो, लैसा लहू दावतुन फिद दुनिया, नहीं है उसके लिए दावत का पुकार का कबूल करना दुनिया में, वला फिल आखिरा, और ना आखिरत में। एक माना। दूसरा माना लैसा लहू हक़ दावतिन, यानी उसको पुकारे जाने का कोई हक नहीं है उसके लिए। जिसकी तरफ तुम मुझे दावत देते हो उसको पुकारने का हक उसको नहीं है, उसके लिए पुकारे जाने का हक न दुनिया में है और ना
आखिरत में है, वो पुकारने के लायक है नहीं। लहू दावतुल हक, पुकारे जाने का हकदार कौन है? लहू दावतुल, और जिसकी तरफ तुम दावत देते हो, लैसा लहू दावतुन, नहीं है उसके लिए पुकार का हक दुनिया में, वला फिल आखिरा, और ना आखिरत में। व अन्ना मरदना इल्लल्लाह, और बेशक हमारा पलटना अल्लाह की तरफ है। व अन्नल मुसरिफीन हुम अस्हाबुन नार, और बेशक हद से बढ़ने वाले ही आग वाले हैं। फसतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम, आज तो मैं बुरा लग रहा हूं ना, मेरी तकरीर बुरी लगती है, जब नहीं होगा तो मेरी एक एक बात याद आएगी। रजुल मोमिन की बात तो सुनो ना। फरमाया फसतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम, पसन करीब याद करोगे तुम, मा अक़ूलु लकुम, जो मैं तुमसे कहता था, मेरी बातें तुम्हें याद आएंगी कि हाँ उस मर्द दरवेश ने ठीक कहा था। व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, और मैं सुपुर्द करता हूँ अपना मामला किसके? अल्लाह के। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह देखने वाला है बंदों को। फवक़ाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू, बस बचा लिया अल्लाह ने उस मर्द मोमिन को सय्यिआति मा मकरू, हाँ बुराइयों से। किस चीज की बुराइयों से? उसकी बुराइयों से जो उन्होंने मकर किया। किसकी बुराइयों से? मा मकरू, जो उन लोगों ने मकर किया, उस मकर की बुराइयों से अल्लाह ने उनको क्या कर दिया? कैसे बचा लिए? वो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, फिरौन ने कहा इसको ले जाओ जंगल में मारो। जब वो लेके गए तो उधर वो उनसे बच गया, और इन्हीं लोगों को दरिंदों ने, चीतों ने चीर फाड़ के 500 आदमी, बाज ने 1000 लेकर मारे गए। और वो अल्लाह का बंदा बच गया, अल्लाह ने उसको बचा लिया। जो बाकी भाग के आए 1000 फिरौन के पास, तो आके उसने वाकया सुनाया, जी वहां तो ये मामला हुआ है, उसको तो कुछ नहीं, और बाकी लोग क्या? फिरौन ने कहा तुम भी उसके साथ मिले हो, इनको भी रगड़ो। तो जो बच के आए थे उनको खुद रगड़ दिया। ठीक है ना? मदारिक वगैरह इन तफासिर में आपको ये चीजें मिलेंगी। तो अल्लाह फरमाते हैं या इन रिवायात से हट कर माना कर लो तो माना यो होगा, बचा लिया अल्लाह ने उसको, अल्लाह ने सय्यिआत मा मकरू, उन तकलीफों से, उन बुराइयों से जो उन्होंने मकर की, चाल चली, उन चाल की बुराइयों से बचा लिया, यानी गर्क होने से बचा लिया। और वो बाकी जितने गर्क हुए अपनी दाव बुराइयों के जाल में क्या हो गए? फंस गए। ठीक है ना? वो अपने गुनाहों की सजा में गर्क हो गए, और इसको अल्लाह ने क्या कर दिया? बचा लिया। आगे वहाक बिआले फिरौना, और घेर लिया आले फिरौन को सूउल अज़ाब, बुरे अजाब ने। अन्नारु युरज़ूना अलैहा, वो बुरा अजाब क्या है? आग है। युरज़ूना अलैहा, पेश किए जाते हैं ये फिरौनी अलैहा, उस पर, गुदुव्वन व अशिय्या, सुबह और शाम। व यौम तक़ूमुस्साअतु, और जिस दिन कायम होगी क़यामत, और जिस दिन कायम होगी क़यामत, उदखिलू, कहा जाएगा दाखिल कर दो आले फिरौन को, अशद्दल अज़ाब, सख्त तरीन अज़ाब में। देखो फरमाया आग पर वो सुबह शाम पेश किए जाते हैं, और जब कयामत का दिन आएगा फरमाया जाएगा सख्त तरीन अजाब में क्या कर दो? दाखिल कर दो। तो अब कयामत से पहले जो ये सुबह शाम आग पर पेश होते हैं, यही कब्र का अजाब है। ये क्या है? ये कब्र का अजाब है। इमाम इब्ने कसीर ये आयत लिखने के बाद इसके नीचे लिखते हैं, हाज़ा अस्लुन कबीरुन फी इस्बात अज़ाबिल क़ब्र li अहले सुन्नति वल जमाआ। ये आयत सबसे बड़ी दलील है अज़ाब क़ब्र के इस्बात में अहले सुन्नत वल जमात के लिए कि अज़ाब क़ब्र हक है,
अब यहाँ कब्र से पहले एक अजाब का जिक्र है क़यामत से, तो ये कौन सा अजाब है जिसको अजाब बरज़ख या अजाब कब्र कहा जाता है। दूसरी बात, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं जअलल्लाहु अरवाहा आले फिरऔन फी अजवाफ तैरिन सूदिन तुअरज़ु अला नारे सबाहन व मसाआ। अल्लाह ने आले फिरऔन की रूहों को स्याह परिंदों में डाल दिया है, सुबह और शाम वो किस पर पेश किए जाते हैं, आग पर। जिस तरह अल्लाह ने शहीदों की रूहों को सब्ज़ परिंदों में डाल दिया और वो जन्नत में जहाँ चाहती हैं फिरती हैं, ठीक है ना, तो इस तरह इनकी रूहों को क्या लिखा है चिट्ठा जी, हाँ स्याह परिंदों में, ठीक हो गया। आगे अन्नारु युरज़ूना अलैहा, तो अब आपने देखा है कभी फिरौनियों को सुबह और शाम फरिश्ते ले जा रहे हो आग पर वापस ला रहे हो जी, वो तो जिधर पड़े हैं उधर ही हैं, फिर उनका ले जाना आग पर पेश करना कैसे है, इसी को कहते हैं बरज़ख का अजाब। ठीक है कि बरज़ख के अजाब में असल रूह है, बदन उसके ताबे है, ठीक है, और दुनिया में सजा के अंदर जिस्म असल है, रूह उसके ताबे है। दुनिया में किसी को आप तकलीफ देते हो तो उसकी रूह को मार सकते हो, उसकी रूह को तो नहीं दे सकते, उसके बदन के जरिए रूह को तकलीफ पहुंचाओगे। और बरज़ख के अजाब में रूह असल है तो रूह के जरिए बदन तक क्या पहुंचाई जाती है, हाँ, तो बरज़ख के अजाब की तकलीफ अगर अल्लाह इस बदन तक पहुंचाए तो इसमें किसी को इनकार की गुंजाइश भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, अल्लाह कादिर मुतलक है, ठीक है ना। यही वजह शराकायद में आप पढ़ेंगे कि इसको वो ताबीर करते हैं नौअम मिनल हयात से, किससे, नौअम मिनल हयात। वो नौअम मिनल हयात का माना इमाम आलूसी, अल्लामा मुरगैनानी वगैरह सारे कहते हैं कद्र मा यतअल्लम व यतलज़्ज़ज़, वो इस कदर है हयात कि वो लज्जत बरज़ख की या सजा अलम दर्द बरज़ख का क्या कर लेता है, महसूस कर लेता है, जो उसकी रूह पर सजा वारिद होती है। बाकी इस किस्म की हयात कि वो मेरे आवाज़ों को सुने, मुझे जवाब दे, मुझे देखे, ये सारी बातें क्या हैं, कुरान के खिलाफ है। आगे जी, फरमाया वयौम तक़ूमुस्साअतु अदखिलू आला फिरऔन अशद्दल अज़ाब व इज़ यतहाज्जून फिन्नार, और जब ये झगड़ेंगे आग में, फ़यक़ूलु ज़ुअफ़ाउ, तो कहेंगे कमज़ोर, लिल्लज़ीना इस्तकबरू, उन लोगों से जिन्होंने तकब्बर किया, क्या कहेंगे, इन्ना कुन्ना लकुम तबा, बेशक हम तुम्हारे ताबे थे, फ़हल अंतुम मुग़नूना अन्ना नसीबम मिनन नार, क्या तुम हो दूर करने वाले हमसे एक हिस्सा आग में से, क्या आग के अजाब से कोई हिस्सा हमसे तुम क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो काल अल्लज़ीना इस्तकबरू, कहेंगे वो तकब्बुर करने वाले बड़े इनके, इन्ना कुल्लुन फीहा, हम सारे ही इधर पड़े हुए हैं। मैं तो तब काम करूं जब मैं कहीं बाहर होता और आपसे कहता कि तू बाहर मेरी जगह और मैं तेरी जगह आ जाऊं। भाई सारे ही आग में पड़े हैं तो मैं तो इससे अजाब क्या कम कर सकता हूं, क्या ख्याल है। तो इन्ना कुल्लुन फिया, बेशक हम सारे इसमें हैं। इन्नल्लाह क़द हकम बैनल इबाद, और दूसरी बात कि अल्लाह ने फैसला कर दिया है अपने बंदों के दरमियान। तेरे हक में जो फैसला था हो गया, मेरे हक में जो होना था हो गया। अब न तू मेरे से कोई सजा कम कर सकता है और ना ही उस मालिक के फैसले के बाद कोई उसमें तब्दीली कर सकता है। फरमाया वक़ाल अल्लज़ीना, और कहा उन लोगों ने, फिर वक़ाल अल्लज़ीना, कहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया है, फिर क़ाल अल्लज़ीना फिन्नार, कहेंगे वो लोग जो आग में, ले खज़ानती, जहन्नम के दारोगे से, कैसे
आपस में तो अंदर बड़ी कोशिश करेंगे कोई जान छूटे, कमी आए, नहीं तो फिर उस जहन्नम के दारोगे फरिश्ते को आवाज दे कहेंगे, और दूसरे मकाम पे आएगा उसका नाम लेके कहेंगे या मालिक। ठीक है ना, तो माना करो, कहेंगे वो लोग जो आग में है, ले खजानती ही, जहन्नम के खजानची दारोगे से, खजानत जहन्नमा, जहन्नम के दारोगे से, उदू रब्बकुम, तुम दुआ करो ना अपने रब से, युखफ्फिफ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, हल्का कर दे हमसे एक दिन, मिनल अज़ाब, अज़ाब से। तंग होंगे तो उस फरिश्ते से कहेंगे हमारी तो अल्लाह नहीं सुनता, अब तू क्या कर दे, दुआ कर दे। क्या ख्याल है, दुनिया में कब्रों के मुर्दों से दुआएं करवाते थे, तो उधर भी कहेंगे क्या कर तू, ए फरिश्ते तू दुआ कर अपने रब से कि हल्का करे हमसे यौमन, एक दिन, अजाब से एक दिन की छुट्टी करवा दे, बस ज्यादा नहीं, बाकी हम भी राजी हैं, पक्की छुट्टी के हम भी नहीं कहते कि भाई, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक दिन तो क्या होती है, छुट्टी होती है, वो एक दिन बस। या ऐसा कि वो एक दिन की भी पूरी छुट्टी नहीं, उसके लिए भी तखफीफ, कि ये नहीं हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा हो कि अजाब क्या हो उस दिन कम हो, बाकी दिनों में कितनी तजवीजें दे रहे हैं, लेकिन क्या मंजूर होंगी, कभी नहीं होगी। आगे फरमाया कालू, क्या अल्फाज हैं, कालू तो कहेंगे वो फरिश्ते, वो दारोगा इनसे कहेगा, अवलम तको तातीकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात, क्या नहीं थे आते तुम्हारे पास रसूल, तुम ही रुसुलुकुम, तुम्हारे रसूल, बिल बय्यिनात, वाज़े दलाइल के साथ, क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास रुसुलुकुम, तुम्हारे रसूल, वाज़े दलाइल के साथ, क्या तुम्हें रसूलों ने समझाया नहीं था। कालू कहेंगे बला, क्यों नहीं, रसूल आए उन्होंने समझाया। कालू तो वो कहेंगे फदू, फिर खुद ही दुआ मांगो, क्या करो, हाँ मुझे ना कहो, तुम्हारे लिए मुशरिकों मैं दुआ नहीं कर सकता हूँ। फदू, बस तुम खुद ही दुआ मांगो, पुकारो मदद के लिए अल्लाह को। और साथ ही ये कह दिया पुकारो, लेकिन ये भी सुन लो पुकार का कोई फायदा होने वाला भी नहीं है। फदू, बस तुम पुकारो, वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल, और नहीं है दुआ पुकार काफिरों की मगर तबाही में, गुमराही में। समझ आ गई, बिल्कुल बेकार है। इन्ना लनंसुरु रुसुलना, बेशक हम मदद करते हैं अपने रसूलों की, वल्लदीना आमनु, और उन लोगों की जो ईमान लाए दुनिया की जिंदगी में, व यौम यक़ूमुल अशहादु, और जिस दिन खड़े होंगे गवाह, यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीन माज़िरतुहुम, जिस दिन फायदा नहीं देगा जालिमों को, माज़िरतुहुम, उनका माज़िरत करना, बहाना करना, वलहुमुल लानतु वलहुम सूउद्दार, उनके लिए लानत होगी और उनके लिए बुरा घर होगा। वलक़द आतैना मूसल हुदा, अलबत्ता तहक़ीक़ दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अल हुदा, हिदायत यानी तौरात, व औरसना बनी इसराइल अल किताबा, और हमने वारिस बनाया बनी इसराइल को किताब का, हुदन, किताब ज़ुल हाल है और हुदन उसका हाल है, यानी इस हाल में कि वो किताब क्या थी, हिदायत थी, व ज़िक्रा, और नसीहत थी, लिउलिल अलबाब, अकल वालों के लिए। फासबिर इन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन, बस सबर कर, बेशक अल्लाह का वादा क्या है, सच्चा है। वस्तग़फिर लिज़म्बिका, और बख्शिश तलब कर, लिज़म्बिका, अपने गुनाह के लिए। वसब्बिह, और पाकी बयान कर, और पाकी बयान कर किसके लिए, पाकी बयान कर, बिहम्दे रब्बिका, अपने रब की हम्द के साथ, बिल अशी वल इबकार, शाम को, वल इबकार, और सुबह। फरमाया सबर कर, तेरे रब का वादा सच्चा है। वस्तग़फिर लिज़म्बिका, अपने रब से बख्शिश तलब कर, किस चीज़ के लिए, अपने गुनाहों के लिए।
तो क्या पैगंबर से गुनाह होते हैं? हरगिज नहीं, पैगंबर मासूम होता है। तो जहां इसकी वजाहत में तोजीहात हैं, एक तोजी उसमें ये है वस्तगफिर लिज़म्बि उम्मतिका, अपनी उम्मत के गुनाहों के लिए क्या मांग, आपके गुनाह नहीं हैं, आप अपनी उम्मत के गुनाहों के लिए क्या करें, माफी मांगे, इस्तिग़फार करें। ठीक है ना। जिस तरह अल्लाह ने इसी सूरत के आगाज में फरमाया कि अल्लाह ने फरिश्तों को इस्तिग़फार के लिए लगा दिया है मोमिनीन के लिए, इस तरह अपने पैगंबर से भी कुरान कहता है वस्तगफिर लिज़म्बिका ऐ ली ज़म्बे उम्मतिका, अपनी उम्मत के गुनाहों के लिए। एक तोजी। दूसरी तोजी कि ज़म्ब हर जगह गुनाह के माने में नहीं आता। इसकी पहले वजाहत की कि मूसा अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे मदियन से मिस्र की तरफ, नबूवत मिली तो क्या कहा, वलहुम अलैया ज़म्बुन, कि अल्लाह उनका मुझ पर इल्जाम है। क्या है? हाँ, एक इल्जाम है उनका मेरे ऊपर। तो यहाँ अल्लाह दुआ सिखाते हैं कि दुआ कर, अपने मगफिरत मांग, दुआ कर ले ज़म्बे का, अपने इल्जामात के टालने के लिए कि अल्लाह जो मुझ पे ये तरह तरह के इल्जाम लगते हैं, मुझसे क्या कर दे, टाल दे, दूर कर दे, मेरी सफाई कर दे। समझ आ गई? और अल्लाह करता है। आगे वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिल-अशी वल इब्कार इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाह, बेशक वो लोग जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों में बगैर सुल्तान, बगैर किसी दलील के जो आई उनके पास, यद्दी हो अल्लाह ने उनको, इन फी सुदूरिहिम, नहीं इन फी सुदूरिहिम, इनको माँ के माने में लो तो माना होगा इन फी सुदूरिहिम, नहीं है इनके सीनों में, इल्ला किबरुन, मगर बड़ाई है। सीनों में क्या है? बड़ाई है, किबर है। फरमाया माहुम बिबालिगी है, ऐसी बड़ाई है कि ये उस तक पहुंचने वाले। तो भाई मुतकब्बिर जो दिल में बड़ाइयां सोचता है उसको पहुंच सकता है? कहाँ पहुंच सकता है? बस वैसे अपनी मस्ती में लगा रहता है, कहर का मुस्तहिक होता है। फरमाया उनके सीनों में नहीं है, इनके सीनों में मगर बड़ाई है। माहुम बिबालिगी, ये नहीं पहुंचने वाले हैं उस तक। क्या आगे? यानी उस बड़ाई को पा नहीं सकते। फस्ताइज़ बिल्लाह, बस तू पनाह मांग अल्लाह की। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला, देखने वाला है। अल्लाह लखल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ि, अलबत्ता पैदा करना आसमानो ज़मीन का, अकबरु मिन खल्क़िन नास, ये बहुत बड़ा है लोगों के पैदा करने से। वलाकिन्न अक्सरन नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान जब उसने कुन से बना दिया तो इंसान को दोबारा जिंदा करना उसके लिए क्या मुश्किल, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वमा यस्तविल आमा वल बसीर, नहीं बराबर अंधा और बीना। वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए सालिह। वलल मुसीउ, और न ही बदकार। कलीलम मा तज़क्करून, बहुत थोड़ा है जो तुम नसीहत हासिल करते हो। फरमाया अंधा व बीना बराबर नहीं है, तो मोमिन सालिह और बदकार बराबर नहीं है। कलीलम मा तज़क्करून इन्न साअतल आतियतुन, बेशक क़यामत अलबत्ता आने वाली है। ला रैब फ़ीहि, कोई शक नहीं है। ला रैब फ़ीहा, कोई शक नहीं है उसमें। वलाकिन अक्सर अन्नास ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, दावे तौहीद और नफी शिर्क फ़ी दुआ का फिर इआदा। फरमाया तुम कहता है तुम्हारा रब उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी पुकार दुआ क्या करूंगा, कबूल करूंगा। आगे इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना, बेशक वो लोग जो तकब्बुर करते हैं, अन इबादती, मेरी इबादत से, यानी मेरी दुआ से, मेरी पुकार से।
अन इबादती का माना इब्न जरीर क्या लिखते हैं, अन दुआई, क्या, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक वो लोग जो तकब्बुर करते हैं, अन इबादती, मेरी दुआ से यानी मुझे पुकारने से, अन दुआई, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, अन करीब दाखिल होंगे जहन्नम में, दाखिरीन जलील होकर। रब खुद कह रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, ठीक है ना, मुझे पुकारो मैं कबूल करता हूँ, और जिनको तुम पुकारते हो ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन, वो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं कर सकते। तो जो नहीं करते कबूल उनको पुकारते हो, और जो कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम उसको नहीं पुकारते हो। जिनकी हालत ये ला यस्मऊ दुआअकुम, नहीं सुनते तो उनको पुकारते हो, और जो कहता है इन्नी समीउन करीब, मैं सुनता हूँ करीब हूँ, समीउ दुआ हूँ, तो उसे नहीं पुकारते हो, उनको पुकारते हो। मा यमलिकून मिन कितमीरिन, जो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं, उनको तो पुकारते हो। और जो लहू मुल्क समावाति वल अर्ज़ है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क है, उसे नहीं पुकारते हो, उनको पुकारते हो जो अमवातुन गैरु अहयाइन है, और उसको नहीं पुकारते हो जो हुवल हय्यु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, उसको नहीं पुकारते हो। तो जो ऐसे हैं तुम्हें बराबर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तवज्जो नहीं करते हो, सुनते नहीं हो, दिमाग से काम नहीं लेते हो। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला, अल्लाह वो ज़ात है जिसने बनाया तुम्हारे लिए रात को, लितस्कुनू फीही, ताकि तुम सुकून हासिल करो, उसमें राहत पाओ, वन्नहारा मुबसिरा, और बनाया है तुम्हारे लिए दिन को मुबसिरा, दिखाने वाला। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, लज़ू फ़ज़लिन अलन नास, अलबत्ता फजल वाला है लोगों पर, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये अल्लाह तुम्हारा रब है, खालिकु कुल्लि शैइन, खालिक हर चीज का, ला इलाहा इल्लाहु, कोई इला नहीं, इल्लाहु मगर वही है। फअन्ना तुफकून, बस कहाँ तुम फेरे जाते हो। कज़ालिका युफकू, इसी तरह फेरे जाते थे वो लोग जो कानू भी आयातिल्लाहि यजहदून, जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ करारा, अल्लाह वो ज़ात है जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को करारा, ठहरने की जगह, वस्समाअ, जाए करार बनाया, वस्समा बिना, और बनाया आसमान को छत, वस्समा बिना, और आसमान को छत, वस्सव्वरकुम, और उसने तुम्हें सूरतें दी, तुम्हारी सूरतें बनाई, फ़अहसन सुवरकुम, बस अच्छा किया तुम्हारी सूरतों को, अच्छा बनाया तुम्हारी सूरतों को, वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और उसने रिज़्क़ दिया है तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों से। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये अल्लाह तुम्हारा रब है। फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। नफी शिर्क फिल बरकात, रोजी वो देता है, बारिश वो बरसाता है, और सूरतें उसने दी हैं, तो बरकतें देने वाला भी वही है। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्लाहु, वही जिंदा है, ला इलाहा इल्लाहु, कोई इला नहीं है मगर वही है, ला इलाहा इल्ला हुवा फदऊहु, बस उसी को पुकारो, मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस करते हुए उसके लिए पुकार को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
तमाम सिफात उलूहियत अल्लाह ही के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो रब है तमाम जहानों का। कुल कह दीजिए मेरा पैगंबर, नफी शिर्क फिल इबादत, इन्नी नुहीतु अन आबुदल्लज़ीना तदऊना, बेशक मैं रोका गया हूँ, अन आबुदल्लज़ीना, ये कि मैं इबादत करूँ उनकी, तदऊना मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा। लम्मा जाअनी, जबकि आ चुका है मेरे पास, या लम्मा को बनाओ तालीलिया, क्या बनाओ तालीलिया, तो माना ये होगा कि मैं रोका गया हूँ कि मैं बंदगी करूँ उनकी जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, इस वजह से कि आ चुकी हैं मेरे पास अलबय्यिनातो, वाज़ेह दलाइल, मेरे रब्बी, मेरे रब की तरफ से, व उमिरतु, और मैं हुक्म दिया गया हूँ, अन उस्लिम ले रब्बिल आलमीन, कि मैं ताबेदार हो जाऊँ रब्बुल आलमीन का। हुवल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, खलक़कुम मिन तुराबिन, जिसने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, यानी आदम अलैहिस्सलाम को, सुम्मा मिन नुतफ़तिन, फिर कतरे पानी से, सुम्मा मिन अलक़तिन, फिर जमे हुए खून से, सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़ला, फिर निकाला उसने तुम्हें तिफ़ला, बच्चे की सूरत में, सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम, फिर ताकि तुम पहुँच जाओ अपनी जवानी को, सुम्मा लितकूनु शुयूखा, के सारे शेख बन जाओ, क्या हो जाओ, बूढ़े हो जाओ। शेख का लफ्ज बुजुर्ग के लिए भी आता है, आलिम के लिए भी आता है, फजीलत शेख, और बूढ़े के लिए जिसकी उम्र क्या हो जाए। हाँ, तो फरमाया बच्चा पैदा किया, कहाँ, मिट्टी से, कतरे से, जमे हुए खून से, बचपना, जवानी, और फिर हाँ बुढ़ापे तक, ताकि हो जाओ तुम बूढ़े। व मिनकुम मन युतवफ़ा मिन क़ब्ल, सारे ही बूढ़े नहीं होते, फरमाया कुछ तुम में से युतवफ़ा, फौत कर दिए जाते हैं, मिन क़ब्ल, बुढ़ापे से पहले। हाँ, वले तबलुगु अजलम मुसम्मा, और ताकि तुम पहुँचो अजलम मुसम्मा, एक वक्त मुकर्रर तक के लिए, जिसके लिए जो वक्त मुकर्रर है उसके लिए वो पहुँचे। वलअल्लकुम ताक़िलून, और ताकि तुम क्या रखो, ताकि तुम अकल से काम लो। आगे, हुवल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, युही व युमीत, जो जिंदा करता है और मारता है। फ़इज़ा क़ज़ा अमरन, बस जब वो तय करता है कोई मामला, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, बस बेशक कहता है उससे हो जा, फ़यकून, बस हो जाता है। अलम तरा इलल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाह, क्या तूने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों में, अन्ना युसरफून, कहाँ फेरे जाते हैं, अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिल किताब, वो लोग जिन्होंने जुटलाया किताब को, व बिमा अरसलना बिही रुसुलना, और उस वही को जुटलाया जिसके साथ हमने रसूलों को भेजा। फसौफ यअलमून, बसन करीब वो जान लेंगे। इज़िल अग़लालु फ़ी आनाक़िहिम, जब होंगे तोक़ उनकी गर्दनों में, व सलासिलु, और जंजीरें, बेड़ियाँ, फ़ी अक़दामिहिम, मुक़द्दर निकालो, जब होंगे तोक़ उनकी गर्दनों में, व सलासिलु, और बेड़ियां, जंजीरें किधर होंगी, फी अक़दामिहिम, उनके कदमों में, युसहबून, घसीटे जाएंगे, युसहबून, घसीटे जाएंगे, फिल जहीम, जहन्नम में, जी फिल जहीम नहीं, फिल हमीम, घसीटे जाएंगे, फिल हमीम, किसमें, गरम और खुलते हुए पानी में, क्या डाल के उनको, गरम खोलते हुए पानी में उनको क्या किया जाएगा, घसीटा जाएगा। आगे, सुम्मा फिन्नार, और फिर गरम पानी के बाद, हाँ ठीक है ना, सही फ्राई होंगे, पहले गरम पानी में इनको उबाली होगी, और उसके बाद आग पे तिक्का बोटी रोस्ट हो गया, ये हाल बनेगा इनका। फरमाया घसीटे जाएंगे, फिल हमीम, गरम पानी में, सुम्मा फिन्नारे, फिर आग में, युसजरून, वो भुने जाएंगे, क्या जाएंगे, हाँ भुने जाएंगे, जलाए जाएंगे,
धोखे जाएंगे। सुम्मा कीला, फिर कहा जाएगा उनसे, लहुम ऐन शुरक ऐन मा कुंतुम तुशरिकून, कहाँ है वो जिनको तुम शरीक ठहराते। इससे भी कोई मुश्किल वक्त आएगा तुम पर जी। तुम कहते थे ना कि मुश्किलें टालते हैं, तो इससे भी कोई मुश्किल वक्त है, पुकारो ना, कहाँ है। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। कालू, तो कहेंगे ज़ल्लू अन्ना, हमसे गुम हो गए, पता ही नहीं उनका। हाँ, ज़ल्लू अन्ना, हमसे क्या हो गए। पहला जुमला आगे कहेंगे, बल्कि अल्लाह शायद इससे कहेंगे अल्लाह लम नकुन नदू मिन क़ब्लु शैआ, अल्लाह हमने इससे पहले किसी चीज को पुकारा ही नहीं था। समझ आ गई। सारी जिंदगी हाँ पुकारते रहे, उधर क्या कहेंगे, हमने पुकारा ही नहीं था इससे पहले किसी चीज को। अल्लाह फरमाते हैं कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहुल काफ़िरीन, अल्लाह इसी तरह भटकाता है, गुमराह करता है काफिरों को। ज़ालिकुम बिमा कुंतुम तफरहून, ये सजा बिमा बवजह इसके है कि कुंतुम तफरहून फिल अर्ज़, तुम खुश होते थे, मस्त होते थे दुनिया में, बिगैरिल हक़, किसके साथ, ना हक के साथ खुश होते थे। एक बंदा है हक पर खुश होना, हक पर खुश क्या होना है, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कुरान दिया फरमाइश पे खुश हो जाओ। तो खुश तुम कुरान पे नहीं हुए, तुम किस पर खुश हुए। समझ आ गई। आगे या माना करो बेगैरिल हक, तुम बगैर तौहीद के खुश थे, हक के बगैर यानी तौहीद के बगैर तुम खुश थे अपने शिर्क पर। व बिमा कुंतुम तमरहून, और ये सजा इस वजह से है कि कुंतुम तमरहून, तुम आकड़ते थे। तुम क्या करते थे, आकड़ते थे, गुरूर करते थे। फसबिर, बस सबर कर, इन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा हक है। मेरा पैगंबर क्या कर, सबर कर। इन्ना वाद जी फरमाया उदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन, दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाज़ों में, खालिदीन फीहा, हमेशा रहोगे उसमें। फबिअस मस्वल मुतकब्बिरीन, बस बहुत ही बुरा है ठिकाना मुतकब्बिरीन का। फसबिर, बस सबर कर मेरा पैगंबर। इन्न वादल्लाहि हक़, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। फ़इम्मा नुरियन्नका बाज़ल्लज़ी नइदुहुम, बस अगर दिखा दे हम आपको बाज वो सजाएं, नइदुहुम, जिनका हम इनसे वादा करते हैं, जिन सजाओं का हम इनसे वादा करते हैं। औ नतवफ़यन्नका, या मेरा पैगंबर हम आपको वफात दे दें और आपकी वफात के बाद इनको सजाए दें। फ़इलैना युरजऊन, बस हमारी तरफ ही ये लुटाए जाएंगे। वलक़द अरसलना रुसुलना मिन क़ब्लिका, अलबत्ता तहक़ीक़ भेजे हमने आपसे अपने रसूल, मिन क़ब्लिका, आपसे पहले। मिनहुम मन क़ससना अलैक, कुछ उनमें से हमने बयान कर दिए हैं आप पर, कुछ के अहवाल मेरा पैगंबर हमने आप पर बयान कर दिए हैं। वह मिनहुम, और उन पैगंबरों में से मन ऐसे भी हैं, लम नक़सुस अलैक, जो हमने आप पर बयान नहीं किए। समझ आ गई। तो फिर आपको कैसे पता चल गया कि 1,24,000 है। अल्लाह अपने पैगंबर से कहते हैं कि मेरा पैगंबर रसूल हमने भेजे आपसे, बहुत सारे आपसे पहले, कुछ हमने आपको बयान किए हैं और कुछ बयान नहीं किए। ठीक है ना। तो इनको इतने अदद याद हो गए लोगों को, बस कहते जाते हैं, को पता नहीं है। और फिर साथ ये भी कहते हैं कमोबेश। हाँ, तो कमोबेश का क्या मतलब है, कम भी हो सकते हैं। तो फिर 1,24,000 किधर गए। समझ आ गई। 1,00,000 को माफ करो, अगर किसी से कहो सिर्फ 24,000 नबियों के नाम की कोई किताब दुनिया में है तो बताओ, कितने पैगंबरों की। 1,00,000 नहीं, सिर्फ 24,000। तो फिर हम इतनी बड़ी तादाद कैसे मुतय्यन कर सकते हैं। ठीक है ना।
ये हमारे जहन में, हम भी तकरीरें याद करते थे, वो खुतबात में यही होता, तो हम भी 1.25 लाख नबी, 1,24,000 नबी एक पासे तो नबी अलैहिस्सलाम दूजे पासे, वो ये अदद हमने सब लोगों को क्या कर दिया है, पका दिया। अब कभी कभी ना चाहते हुए हमारी जबानों पर भी क्या होता है, आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन हकीकत यही है जो मैंने आपके सामने क्या कर दी है। आगे फरमाया, कुछ हमने बयान कर दी और कुछ आप पर नहीं बयान किए। वह माँ काना ले रसूल, नहीं है किसी रसूल के इख्तियार में अतिया बे आयतिन के ले आए एक निशानी, एक मौजज़ा भी कोई पैगंबर अपनी इख्तियार से ले आए उनके इख्तियार में नहीं है। इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म से है। फ़इज़ा जाअ अमरुल्लाह, पर जब आएगा अल्लाह का हुक्म, जब अल्लाह का हुक्म यानी अजाब वाला आएगा, क़ुज़िया बिल हक़, तो फैसला कर दिया जाएगा हक के साथ, इंसाफ के साथ। व ख़ासिरा हुनालिकल मुब्तिलून, और नुकसान उठाएंगे या नुकसान उठाएंगे हुनालिका इस वक्त अल मुब्तिलून, बातिल परस्त। जब फैसला होगा तो फैसले के वक्त बातिल परस्त ही नुकसान उठाएंगे। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, जअल लकुमुल अनआमा, जिसने बनाया तुम्हारे लिए मवेशियों को, लितरकबू मिनहा, ताकि तुम सवारी करो, मिनहा बाज पर, उनमें से बाज पर क्या करो, सवारियां करो। व मिनहा ताकुलून, और बाज उनमें से क्या करो, खाओ। तुम्हारे खाने के काम, बाज तुम्हारे बार बरदारी के काम। लेकिन हमारे मुल्कों में मजे, गधे का गोश्त भी होटलों में खिला देते हैं जी। ये जी बात है, कुछ तुम्हारी सवारी के लिए, कुछ खाने के लिए, इधर गधे भी खिलाए जाते हैं। और होटल वाला भी कोई पढ़ा लिखा होटल वाला था, मीडिया ने उसको पकड़ा, कहते हैं जी इसमें मौलवियों का इख्तिलाफ है, गधा हलाल है यार। तो उसको कहा मौलवियों का इख्तिलाफ है, तो कहता है मैं उसी पार्टी में से हूँ जिनके नजदीक हलाल है, इसलिए ज़बह करके खिला रहा है। अल्लाह फरमाया, कुछ में से तुम खाते हो, कुछ के ऊपर क्या करते हो, सवारियां करते हो। अल्लाह अल्फाज पढ़ो, जल्दी करो। फरमा कुम फीहा मनाफ़े, और तुम्हारे लिए इन मवेशियों में मनाफ़े फ़ायदे हैं। वली तबलुगु अलैहा, और ताकि तुम पहुँचो इन पे सवार होकर, हाजतन उस काम तक, हाजतन का माना उस काम तक जो तुम्हारे दिलों में है, अपनी उस जरूरत, उस हाजत तक पहुंच जाओ, तुम्हारे दिलों में है। हाँ, तो सवारी पर जिधर काम होता है उस पर बैठ के क्या कर जाते हो, पहुंच जाते हो। फरमाया वअलैहा वअलल फुल्के तुहमलून, और इन मवेशियों पर, वअलल फुल्के, और कश्ती पर, तुहमलून तुम सवार किए जाते हो। वयुरीकुम आयाती, और दिखाता है अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियां। फ़अय्या आयातिल्लाह, या आयात से मुराद नेमतें ले लो, क्या ठीक है ना। तो जब आयात से मुराद नेमतें, तो माना करो अल्लाह तुम्हें दिखाता है अपनी नेमतें। फ़अय्या आयातिल्लाहि तुनकिरून, बस कौन कौन सी अल्लाह की नेमत का तुम क्या करते रहोगे, इनकार करते रहोगे। फरमाया अफलम यसीरू फिल अर्ज़, क्या ये चलते नहीं जमीन में, फयंजुरू, पस देखें, कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कैसे अंजाम हुआ उन लोगों का जो इनसे पहले गुजरे। कानू अक्सर मिनहुम व अशद्द क़ुव्वतन व आसारन फिल अर्ज़, थे वो इनसे ज्यादा सख्त क़ुव्वत में और जमीन के अंदर निशानात में, आबादियों में। फरमाया फमा अगनान हुम्मा कानू यक्सिबून, बस नहीं काम आया उनके वो जो वो कमाते थे, उनके कमाए हुए चीजें उनके काम नहीं आई। फरमाया फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, पर जब आए उनके पास उनके रसूल बिल बय्यिनात, वाज़ेह दलाइल के साथ, फरिहू बिहा, तो खुश हो गए, फरिहू बिमा इंदहुम, रसूल दलाइल लेके आए
तो रसूल वाले हक से नफरत की और जो चीज उनके पास थी, जो इल्म जो मालूमात खोटे से के, उस पर क्या रहे, खुश रहे। माना करो आयत का, फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम, पर जब आए उनके पास उनके रसूल बिल बय्यिनात, वाज़ेह दलाइल के साथ, तो फारिहू, ये खुश हो गए, बिमा इंदहुम मिनल इल्म, उस पर जो उनके पास था इल्म, यानी अपने इल्म पर क्या हो गए, मस्त और खुश। जी फलसफे का इल्म है, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, केमिकल जानता हूँ, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, वो फुला है, इस पे तो खुश रहा। कुरान के इल्म को, शरीयत के इल्म को उसने कोई अहमियत नहीं दी। आगे, वहाक बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और घेर लिया उनको उस चीज ने जिसके साथ वो क्या करते थे, इस्तेहज़ा करते थे। आज भी दुनिया की तालीम रखने वालों को, इल्म दीन रखने वालों को मजाक बनाने का मौका भरपूर हाथ आया हुआ है। समझ आ गई है? इनके साथ मजाक करते हैं और अपने दुनियावी मामलात और दुनियावी इल्म पर खुश हैं और उसी पर मुतमईन है। ये भी नहीं गवारा करते कि ये भी कोई इल्म है जो इमामुल अंबिया लेके आए हैं। आगे, लेकिन फलम्मा रअऊ बअसना, जब भी उन लोगों ने देखा बअसना, हमारा अजाब, फलम्मा रअऊ बअसना, पर जब देखा उन्होंने हमारा अजाब, कालू, तो कहने लगे, आमन्ना बिल्लाहि वहदहू, हम ईमान ले आए अल्लाह अकेले पर, वकफरना, और हमने इनकार कर दिया, बिमा कुन्ना बिही मुशरिकीन, उनका कि थे हम उनके साथ शरीक करने वाले। हाँ, हम जिनके साथ शिरक करने वाले थे उनका हम क्या करते हैं, इनकार करते हैं। लेकिन उस वक्त इतना बड़ा तौहीद का इकरार, शिरक से इनकार कोई फायदा देगा? फरमाया फलम यकु यनफउहुम ईमानुहुम, बस नहीं, ऐसा नहीं था कि नफा देता उनको उनका ईमान। लम्मा रअऊ बअसना, जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया, अजाब देख लिया, अब ईमान ने कोई फायदा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए कि सुन्नत अल्लाह, ये अल्लाह का क्या है, सुन्नत, कानून है, तरीका अल्लाह का कि अल्लाह डील देता है और जब तक के बंदा अजाब में गिरफ्तार ना हो, अल्लाह को तौबा भी कबूल करता है और मौका भी देता है, फायदा ईमान देता है। लेकिन जब अजाब में गिरफ्तार हो या अजाब में ना हो, सकरात मौत में गिरफ्तार हो जाए, तो फिर ईमान और तौबा कोई फायदा नहीं देता। सुन्नत अल्लाह, कानून है अल्लाह का, अल्लती कद खलत फी इबादिही, जो कानून अल्लाह का गुजर चुका है उसके बंदों के बारे में। व खासिरा हुनालिकल काफिरून, और नुकसान में पड़ गए, नुकसान उठाया, हुनालिका, उस जगह पर, उस मौके पर, अल काफिरून, किसने, काफिरों ने। पढ़ो जी, पढ़ो।